Hello, this is Sanjeev Chauhan. You're most welcome to Mpedia. Today we bring the current affairs, रोजगार निर्माण न्यूज़पेपर for MP current affairs. हमारा जो टेन्योर है, जो हमने कहाँ कवर किया है, we cover from the date of 1 जुलाई 2022 to 31 जनवरी 2023. मतलब ये समझ लीजिए रिसेंटली तक का है. जल्द से जल्द से खत्म करेंगे. जो इंपॉर्टेंट न्यूज है उसको पकड़ा है, बाकी जो कचड़ा है उसे छोड़ा है. आ भी सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन पेपर बहुत ज्यादा टफ हुआ तो वो कुछ भी कोना भी पूछ सकता है, लेकिन हमें उम्मीद करके इतना तो आना ही चाहिए, तभी पेपर देने जाना चाहिए. चलिए आपको शुरू करते हैं. हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, सीधे करंट अफेयर से शुरू करते हैं. मध्य प्रदेश के रोजगार निर्माण, लेट्स लर्न करंट अफेयर ऑफ एमपी. जो न्यूज बनी जुलाई के टाइम महीने में, वो थी न्यूज की थी, पब्लिक एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है इंडिया का. ठीक है. अब जो ये न्यूज होती है, चूंकि साफ दिख रहा है सीएम साहब फाइनेंस मिनिस्टर से मिले हैं, तो कुछ ना कुछ मांगने या कुछ ना कुछ बताने गए होंगे. तो ये था कि पब्लिक एसेट मैनेजमेंट होता है. ठीक है. आप पूछेंगे पब्लिक एसेट्स क्या होते हैं, ये तो बहुत टिपिकल वर्ड हो गया. ठीक है. जो एस्टेट मैनेजर होता है, एस्टेट होते हैं ना परिसंपत्तियां, इसमें लिखा है परिसंपत्तियों की जो बात करी ना, एस्टेट मैनेजमेंट की बात करी जाए, एसेट मैनेजमेंट की बात करी जाए, वो संपत्ति ऐसे इक्विटी, कहीं इन्वेस्टमेंट करा है, सरकार की जमीनें, सरकार की फंडिंग, सरकार के बॉन्ड्स, वो सब पब्लिक एसेट्स है जो जनता की तरफ हमने प्रोवाइड कर रहे हैं और उन पे हम ब्याज उनको चुकाते हैं. वो पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट के लिए पहला स्टेट इंडिया का जिसने पब्लिक एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाई है. एक डिपार्टमेंट है, आप मध्य प्रदेश में देख सकते हैं, पब्लिक एसेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का भी गठन हुआ है मध्य प्रदेश में 2020 से, लेकिन एक पब्लिक एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी बना दी गई है. और अगर सेंटर की बात करें जाए तो सेंटर में एक डिपार्टमेंट है DIPAM, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आता है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट. DIPAM भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, वैसे स्टेट का भी पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, और पब्लिक एसेट मैनेजमेंट कंपनी करने वाला देश का पहला स्टेट मध्य प्रदेश है. इसमें यही इंपॉर्टेंट न्यूज थी, वो जुलाई के पहले हफ्ते में जो न्यूज आई रोजगार निर्माण में, वो यही है कि हमने पहला ऐसा करा है, परिसंपत्ति प्रबंधन के लिए हमने ऐसा करा है. पब्लिक एसेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट भी है, उसके अंतर्गत ये आता है. तो बस ये न्यूज रख लीजिए, कभी पूछ लिया जाए कि कौन सा ऐसा स्टेट है पब्लिक एसेट मैनेजमेंट कंपनी रिसेंटली खड़ी करी है, वो है मध्य प्रदेश. ये न्यूज थी एक. नेक्स्ट देखते हैं क्या है. पीएम गति शक्ति. पीएम गति शक्ति 2021-22 का जो बजट आया था, उसमें पीएम गति शक्ति को एक प्रोग्रेसिव और एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह, एक मतलब ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह खड़ा किया था प्राइम मिनिस्टर साहब ने. जैसे यूपीए के टाइम पे भारत निर्माण हुआ करता था, वैसे ही इन्होंने, एनडीए तो अब नहीं रही, अब बीजेपी ही मेजोरिटी में, तो उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट आया है जो 10 साल तक इस देश में चलेगा, वो होगा पीएम गति शक्ति. ये मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है और इसको स्टेट को दे दिया गया कि स्टेट इसे कैसे भी करके डेवलप करे और आगे बढ़ाए. सीएम साहब ने इसकी मीटिंग ली थी अभी रिसेंटली. योजना निर्माण और क्रियान्वयन का प्रभावी साधन है पीएम गति शक्ति. ठीक है. प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन के लिए ये है. पीएम गति शक्ति के बारे में थोड़ा सा प्रिसाइजली देख लेते हैं, क्योंकि कई बार आया न्यूज में, एमपी की न्यूज में पीएम गति शक्ति के बारे में बहुत कुछ आया है. तो पीएम गति शक्ति को याद कर लीजिएगा. 6 सेक्टर है पीएम गति शक्ति में. पहले तो वो बात होगी जमीन की. रोडवेज कनेक्ट होना चाहिए, रोडवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़ा देना चाहिए कि हर कोई एक दूसरे से रोड से कनेक्ट हो, मतलब माल की आवाजाही रोड से हो सके. दूसरा, एयरपोर्ट्स, हवाई जहाज से, एयरपोर्ट्स से भी ये सब हो सके, मतलब वाटर एरोड्रम, मतलब पानी नहीं, पानी पे जो जहाज लैंड करते हैं उनकी भी बात करी गई है. ठीक है. रोडवेज, एयरपोर्ट्स, एरोड्रम्स की भी बात करिए, हेलीकॉप्टर से भी जो अपन गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांजैक्शन होता है, उसके लिए ये पीएम गति शक्ति का पार्ट रहा है 1. ठीक है. 2 और 3rd रहा रेलवे ट्रांसपोर्ट की बात करी गई है. तो रेलवे ट्रांसपोर्ट को भी इतना स्ट्रांग बना लिया, जितने भी कोल फील्ड्स है, जितने भी पावर जनरेशन साइट्स है, वहां से हम मटेरियल उठा के कंज्यूमर तक पहुंचा सके, पोर्ट्स तक पहुंचा सके, तो रेलवे भी उसका पार्ट है. ठीक है. 4th आता है ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन नेटवर्क टू बी इंक्रीज. इलेक्ट्रिसिटी का नेटवर्क पूरे देश में फैल जाना चाहिए 4,54,200 किलोमीटर तक का. ठीक है. ये फिगर मत याद रखें, लेकिन ट्रांसमिशन इसका पार्ट है पीएम गति शक्ति का. ये पूरे इंडिया में लागू होगा, संपूर्ण भारत में, और स्टेट को इसे इंप्लीमेंट करके देना सेंटर को बहुत जल्द से जल्द. ठीक है. 5th है ये अपना रिन्यूएबल एनर्जी. ठीक है. रिन्यूएबल कैपेसिटी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, मतलब सोलर, विंड, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को बढ़ावा देना. 225 गीगावाट फाइनेंशियल ईयर 2025-31 मार्च 2025 तक 225 गीगावाट तक का हमें
ये रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जनरेट करके रखनी है इंडिया की, ऐसा। और ये छठवां है 4G, जैसे अब आजकल 5G भी कह दिया गया, 4G हटा के, ठीक है। 4G क्या, रूरल एरिया में 4G हो जाना चाहिए। जो गांव है ना राज्य का, कंट्री का, नेशनल लेवल पे जो सब जगह मतलब विलेजेस हैं, जो रूरल एरियाज, वहां पे एटलीस्ट 4G कनेक्टिविटी होनी चाहिए। और जो मेट्रो सिटीज, जो बड़े शहर है, वहां 5G होना चाहिए। मतलब इसने देखा है तो लॉजिस्टिक की बहुत ज्यादा बात करी है। ये रोडवेज, आपके एयरपोर्ट्स, वाटर बॉडीज और आपका रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रांसपोर्ट, ये लॉजिस्टिक की बात करी गई है। यहां ट्रांसमिशन की बात करी गई है, यहां एनर्जी सोर्सेस की बात करी गई है, और यहां इंटरनेट कनेक्टिविटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फ्लो की बात करी गई है। तो ये था पीएम गति शक्ति। ये हमने मोटा मोटा बता दिया क्योंकि इस पर न्यूज बन रही थी स्टेट में। सीएम साहब के ऊपर, स्टेट के ऊपर प्रेशर है, सभी स्टेट्स के ऊपर, कि इसको इंप्लीमेंट करके कंप्लीट किया जाए, जल्द से जल्द डेवलप किया जाए। जल जीवन मिशन के कार्य समय सीमा में पूर्ण हो, ये अभी रिसेंटली न्यूज में रहा है, 4-6 महीने पहले मुख्यमंत्री ने इसकी मीटिंग ली थी। जल जीवन मिशन आपको हर हफ्ते के न्यूज़पेपर में मिल जाएगा। मध्य प्रदेश का अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपको हर हफ्ते के न्यूज़पेपर में जल जीवन मिशन के बारे में जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो जल जीवन जो मिशन है वो क्या है, पहले तो आपको जल जीवन मिशन के बारे में बता देते हैं। इस प्रोजेक्ट का जो नाम है ना वो ऐसे ही सेम, जल जीवन मिशन। ये भी 2021 में से लॉन्च किया गया था, 2021 के आसपास। न्यू गवर्नमेंट ने, सेंटर का प्रोजेक्ट है ये, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये लॉन्च हुआ है पूरे इंडिया में, और स्टेट्स को इसको इंप्लीमेंट करने के राइट्स दिए हैं गए हैं। और ये जल जीवन मिशन के अंदर एवरी हाउस होल्ड विल गेट द ड्रिंकिंग वाटर एट देयर टैप। पानी हर घर में, जितने भी फैमिली, जितने भी हाउस होल्ड, जितने भी घर बने पूरे इंडिया में, जितने भी घर बने हैं, उन सभी घरों में पाइपलाइन वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी, पीने लायक पानी नल से, पाइप से, टैप के थ्रू उनको प्रोवाइड किया जाए। ये प्रोजेक्ट है जल जीवन मिशन, ये मिशन है। और इसकी जो डेडलाइन डिसाइड करी गई है वो 31 दिसंबर 2024 तक जल जीवन मिशन को पूर्ण करना है पूरे इंडिया में। सबसे ज्यादा जितने भी हाउस होल्ड है सबको प्रोवाइड करवाना है 31 दिसंबर 2024 तक, कोई घर छूट ना जाए। वैसे तो 2023 थी डेट, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया क्योंकि दिखा कि प्रोजेक्ट इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, तो 31 दिसंबर 2024 रखी गई। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये ऐसा मिशन है जो बहुत फास्ट प्रोग्रेस कर रहा है। अभी भी कई हाउस होल्ड आप जानते हो जहां पे टैप वाटर, ड्रिंकिंग वाटर नहीं अवेलेबल है, लेकिन अब वहां पहुंचने लगा है। हैंडपंप सप्लाई करी गई है, मोटर लगाई गई है, कई चीजें आसपास के जो वाटर रिसोर्सेज है, सोर्स है, वहां से पानी की सप्लाई करी गई है। ये चल रहा है और बहुत सक्सेस भी हो रहा है। ये बहुत सक्सेसफुल मिशन हो गया, जहां जो मैंने रिसर्च किया, जो मैं जानता हूं जल जीवन मिशन के बारे में, मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो सीएम साहब ने इसकी बैठक ली थी जल जीवन मिशन में, और समय सीमा में पूर्ण करने की बात कही गई थी, ठीक है। जल जीवन मिशन के बारे में हमने आपको बता दिया मोटा मोटा। एवरी हाउस होल्ड विल गेट द ड्रिंकिंग वाटर एट टैप, थ्रू टैप के थ्रू उनको पानी मिले। शाहगंज बनी पहली समरस नगर पंचायत। ये सीएम साहब की बैठक हुई थी कहीं मंत्रिमंडल की, उसमें उन्होंने ये बताया कि शाहगंज जो है भोपाल में, जो सीहोर, भोपाल के पास जो सीहोर जिला है, सीहोर डिस्ट्रिक्ट है, उसमें बुधनी तहसील के अंदर एक शाहगंज है, ठीक है, शाहगंज विलेज है। वहां पे सभी नगर पंचायत के जितने पार्षद है, 15 पार्षद निर्विरोध, अनअपोज्ड खड़े हुए जीते हैं, वो निर्वाचित हुए जीते हैं। तो शाहगंज का नाम याद रख लीजिएगा। ये सीएम के डिस्ट्रिक्ट की ही न्यूज है, सीहोर की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले की शाहगंज नगर पंचायत के सभी 15 पार्षदों को निर्विरोध निर्वाचित होने पर बधाई दी है। तो एकमात्र नगर पंचायत है जहां के सारे पार्षद अनअपोज जीत गए, मतलब इलेक्शन होना ही नहीं पड़ा, सीधे कोई उनके अपोज में खड़ा ही नहीं हुआ, और सर्वसहमति से उन्होंने एक लेटर दिया कि कोई अगेंस्ट में खड़ा नहीं है, तो इनको जिता दिया गया। गांव वालों की सर्वसहमति से डिसाइड हो गया लोगों की, ठीक है। तो 15 पार्षद ऐसे थे जो निर्विरोध चुन गए। एक ही पहली नगर, मुख्यमंत्री कहा ये प्रदेश की पहली नगर पंचायत है, ये स्टेट की पहली नगर पंचायत है शाहगंज, जहां सारे के सारे पार्षद अनअपोज जीत गए। मतलब इलेक्शन ही नहीं हुआ, सरकार का करोड़ों रुपया बच गया, इससे साफ समझ में आ रहा था, ठीक है। इनको और भी दिए होंगे, पैसे भी मिले होंगे इस चीज के लिए, प्रधानमंत्री की तरफ से मानदेय वगैरह जो भी दिया जाता है, बधाई के पात्र होते हैं तो दिया जाता है इनके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। राज्य सरकार ने योग आयोग के गठन के लिए जारी किए आदेश। ये भी न्यूज में था, योग आयोग, योग कमीशन का गठन हुआ है। मध्य प्रदेश योग कमीशन, योग मतलब योगा जो भी है, मेडिटेशन वाली चीज के प्रति जागरूकता और प्रचार प्रसार फैलाने के लिए और उसके योग शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए योग आयोग को गठन करने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं राज्य शासन की तरफ से।
अब ये है कि योग आयोग जो गठन किया गया है, इसका डिपार्टमेंट कौन सा होगा, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कौन सा होगा, स्कूल शिक्षा विभाग। एक होता है उच्च शिक्षा मंत्री, एक होता है शिक्षा मंत्री। ये स्कूल शिक्षा विभाग है, एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है, उसके पास इसको एग्जीक्यूट करने के लिए इसका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को दे रखा है, स्कूल शिक्षा विभाग को दे रखा है। ठीक है, ये इसके ऑर्डर है। योग आयोग का गठन हो चुका है, समझ लीजिए। अब आयोग के कर्तव्य क्या होंगे, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज उनको योग के बारे में बताना, उनसे प्रचार प्रसार करवाना, स्कूलों में योग का एक प्रोविजन करवाना कि योग शिक्षा होगी, योग के ऊपर एक एकेडमिक्स डेवलप करना, हर जगह योग का प्रचार प्रसार इस तरीके से करना कि लोग अपनी जीवन शैली में योग को अपना लें। ये है। अब इसका जो स्ट्रक्चर है, हिरार्की है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, वो कैसा होगा। स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो उसके चेयरमैन रहेंगे। ठीक है, एक चेयरमैन रहेगा, स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर जो है एमपी के, वो इसके चेयरमैन रहेंगे। उनके नीचे एक वाइस चेयरमैन रहेंगे। ठीक है, तो वाइस चेयरमैन कौन रहेंगे, जो महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान है। ठीक है, ये थोड़ा एचडी में नहीं है, एसडी में है। आप रोजगार निर्माण की ऑफिशियल साइट पे जाओगे ना तो आपको इतना ही धुंधला मिलेगा। बहुत हल्का बनाया है उन्होंने ऑफिशियल साइट पे, न्यूज़पेपर बहुत हल्के बनाए हैं, या तो फिर न्यूज़पेपर उठा के फोटो खींच के डालो। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करें, स्कूल शिक्षा मंत्री उसके चेयरमैन होंगे। महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान कहां पर है, पहली बात तो ये महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान उज्जैन में नहीं है। ठीक है, लोग लगा देते उज्जैन, एक्चुअली ये भोपाल में है। महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान भोपाल में है। उसके जो चेयरमैन है, जो अध्यक्ष है, पतंजलि संस्कृत संस्थान जो अध्यक्ष है, वो यहां पर उपाध्यक्ष होंगे, वाइस चेयरमैन होंगे। ठीक है, साथ ही साथ जो डायरेक्टर है उस इंस्टीट्यूट के, महर्षि पतंजलि संस्कृत इंस्टीट्यूट जो है, जो उसके डायरेक्टर है, वो यहां सेक्रेटरी होंगे। ठीक है, वो यहां सेक्रेटरी होंगे। ठीक है, अब बाकी के 5 लोग जो है वो नॉन अशासकीय सदस्य मनोनीत होंगे, 5 नॉन गवर्नमेंट मेंबर्स होंगे। वो कहां से लिए जाएंगे, वो स्कूल शिक्षा विभाग उच्च शिक्षा के रिकमेंडेशन पे लिए जाएंगे। ठीक है, और उनका कार्यकाल होगा 5 साल का, 5 इयर्स का कार्यकाल होगा। ठीक है, ये मोटा मोटा हमने आपको बता दिया। कोई आपसे पूछ ले कि चेयरमैन कौन होगा योग कमीशन का, योग आयोग का, तो स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर होंगे, या फिर एजुकेशन मिनिस्टर कह लीजिए। वाइस चेयरमैन कौन होगा, महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के जो चेयरमैन है वो वाइस चेयरमैन होंगे, और ये भोपाल में स्थित है, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन उठ के आ गया, पूछ लिया तो क्या बता पाएंगे, इसीलिए ये भी जरूरी था। नशामुक्त गांव को प्रदान किया जाएगा 2 लाख रुपए का पुरस्कार। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए कि एमपी में जितने भी नशामुक्त, मतलब एब्सोल्युटली नॉन अल्कोहलिक, नॉन ड्रग एडिक्ट जो विलेज होगा, जहां नशा मुक्त अभियान चला होगा और अच्छा सक्सेसफुल 100% रिजल्ट आया होगा जिस विलेज का, वहां 2 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा उस विलेज को। मेरे ख्याल से कलेक्टर को ही दिया जाएगा पुरस्कार, और किसको क्या देंगे, या फिर वहां के जो नगर पंचायत के वो होंगे उनको सरपंच को दिया जाएगा। ठीक है, ये न्यूज में था, लेकिन इसके अंदर की और बात कर लेते हैं। जब सीएम साहब ने ये बोला तो बहुत सारी न्यूज की भी बात करी गई उसमें। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो मध्य प्रदेश के अंदर 630 सरपंच, 157 जनपद पंचायत सदस्य और 1 जिला पंचायत सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने इस उपलक्ष्य पे बधाई के रूप में 5 लाख रुपए निर्विरोध, जितने भी सरपंच, जैसे 630 सरपंच हुए, हर एक सरपंच को 5 लाख रुपए का अवार्ड दिया गया है ताकि वो डेवलपमेंट कर सके। ठीक है, निर्विरोध जो हुए। ठीक है, साथ ही साथ अगर 2 टर्म से कोई सरपंच निर्विरोध जीत रहा है तो उसको 7 लाख रुपए देने की बात करी गई है। 2 बार से कोई सरपंच निर्विरोध ही जीत रहा है तो उस एरिया को के डेवलपमेंट के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में 7 लाख रुपए देने की बात करी गई है। और अगर महिला ऐसा कर रही है तो 12 लाख रुपए की बात करी गई है, और वही महिला 2 बार कर रही है, जीत रही है, तो 15 लाख रुपए की बात करी गई है। ठीक है, ये न्यूज में था, ये हमने आपको बता दिया। एक और न्यूज में नीचे आई थी पट्टी, पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण। ठीक है, वो तो है, लेकिन मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला इंडिया का पहला स्टेट है। मध्य प्रदेश द फर्स्ट स्टेट टू एक्सेप्ट द 50% रिजर्वेशन इन पंचायत इलेक्शन। ठीक है, ये था। लाडली लक्ष्मी योजना के ऊपर भी बात आई थी। लाडली लक्ष्मी 2.0 लॉन्च करने वाली गवर्नमेंट, ये उनका एजेंडा होगा प्रचार का भी और आगे गवर्नमेंट का भी, कि हमने लाडली लक्ष्मी योजना को और अच्छा एनहांस कर दिया गया है। उसमें ये कहा गया है कि 25 महिला जो लड़कियां कॉलेज में स्टडी कर रही हैं, कॉलेज लेवल पे जिनका एडमिशन हुआ है, उन्हें 2 किस्तों में ड्यूरिंग द कॉलेज एजुकेशन 2 किस्तों में 25-25 हजार रुपए मिलेंगे। साथ ही साथ उनकी ट्यूशन फी भी माफ होगी। ठीक है, ये न्यूज में था। आप इससे अगर समझ सकते हैं कि ये हो सकता है लाडली लक्ष्मी पूछा जाता है राशि कितने कृष्ण जी 2 कृष्ण कितने रुपए की देगी, 25-25 हजार रुपए की ली जाएगी। रिजर्वेशन की बात करी तो इंडिया में पहला स्टेट मध्य प्रदेश है। 630 सरपंच, 157 जनपद पंचायत और 1 जिला पंचायत को
ये बात करी गई है 5 लाख रुपए सरपंच को देने की बात करी गई है, 2 बार से 7 लाख, महिलाओं को 12 लाख, 2 बार से महिला जीत रही है तो 15 लाख रुपए, ये था न्यूज में। ठीक है, एक कॉलेज का नाम आया था, खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद महाविश्वविद्यालय में राष्ट्रीय कार्यशाला हुआ, रजत जयंती मनाई है उन्होंने शायद, तो आप याद रख लीजिएगा खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय कहाँ है। अब ये इंपॉर्टेंट है, खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय कहाँ है, ये भी भोपाल में है। ठीक है, ये भी भोपाल में है, खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय भोपाल में है। ठीक है, अब एक और न्यूज आई रणजी ट्रॉफी की। ये तो सबको पता है कि मध्य प्रदेश ने पहली बार रणजी ट्रॉफी चैंपियनशिप जीती है। किसको हरा के जीती है, ये इंपॉर्टेंट है, किसको हरा के जीती है, मुंबई को हरा के जीती थी, मुंबई को हराया था उन्होंने। ठीक है, ये मध्य प्रदेश पहली बार बना घरेलू क्रिकेट का चैंपियन, मतलब रणजी ट्रॉफी में जीती। अब रणजी ट्रॉफी का कैप्टन कौन था, ठीक है, जिसने ये जीती। अब आपसे पूछ लिया जाए मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी जीती अभी, उसका कैप्टन कौन था एमपी की तरफ से, आदित्य श्रीवास्तव नाम है उनका। ठीक है ना, आदित्य श्रीवास्तव कैप्टन थे इन मध्य प्रदेश रणजी टीम के, और इन्हीं के ही अंडर में एमपी ने अपने मुंबई को हराया। ठीक है, चलिए ये न्यूज में था, हमने बता दिया, रोजगार निर्माण में आया था, अगस्त के टाइम में आया था, तो हमने आपको दिखा दिया। साथ ही साथ ये भी है, बुरहानपुर बना देश का पहला हर घर जल सर्टिफाइड जिला। मतलब जल जीवन मिशन जो था सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट था 2021 में उन्होंने लॉन्च किया, और 31 दिसंबर 2024 को उसे कंप्लीट कर देना है। एवरी हाउस होल्ड गेट्स अ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एट देयर हाउस। ठीक है, टैप वाटर, नल से उन्हें पीने युक्त पानी मिले। उसमें बुरहानपुर को जब सेंटर में उनको बुलाया गया, अपने स्टेट के जो भी थे, बुरहानपुर जिले कलेक्टर को और सीएम साहब को, तब बुरहानपुर को अवार्ड मिला। मतलब देश का पहला जिला बना है बुरहानपुर जहां सभी घरों में, सभी रूरल हाउस होल्ड्स में नल के थ्रू पानी आ रहा है। और ये कौन करवाता है, पीएचई डिपार्टमेंट करवाता है मध्य प्रदेश का। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के अंतर्गत जल जीवन मिशन है, तो जल जीवन मिशन को जरूर याद रखिएगा, ये कई बार इस पर न्यूज में है। और 31 दिसंबर को आप जब देखेंगे 2024 को, तो हर घर के अंदर ये पानी मिल रहा होगा। जो भी गांव खेड़ी कोने कुचारे में इतने भी घर होंगे ना, वहां पानी मिला, नहीं तो उनके घर के पास हैंडपंप तो जरूर होगा। तो बुरहानपुर, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। बुरहानपुर फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है इंडिया का जिसको 100% जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड मिला है। ठीक है, ये एक न्यूज रही है। सेकंड न्यूज रही उसी हफ्ते की, अगस्त में, मनोज प्रभाकर बने नेपाल क्रिकेट टीम के कोच। मनोज प्रभाकर का तो नाम आपने सुना होगा, इंदौर के क्रिकेट प्लेयर है। मनोज प्रभाकर के नाम पर शायद स्टेडियम भी है या फिर कोई काउंसिल है इंदौर में ही, मनोज प्रभाकर। तो मनोज प्रभाकर इंडियन टीम क्रिकेट टीम के बॉलर हुआ करते थे, मैंने देखा इनका खेल लाइव। अभी इंदौर से है ये, लेकिन अभी इंडिया की किसी भी टीम में वो कोच मोच नहीं है, लेकिन नेपाल क्रिकेट बोर्ड नेपाल क्रिकेट टीम के वो कोच बन गए हैं। नेपाल क्रिकेट बोर्ड ने भारत के ऑलराउंडर मनोज प्रभाकर को कोच बनाया। तो ये न्यूज में हो सकता है किसको बनाया, तो मनोज प्रभाकर का नाम याद रख लीजिएगा। ठीक है, खेल पुरस्कार 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं कि कौन कौन को मिलना चाहिए खेल पुरस्कार। कितने खेल पुरस्कार है, एक तो एकलव्य है, विक्रम है, विश्वामित्र है, स्वर्गीय प्रभाष जोशी अवार्ड है, 4 है, एक और होगा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी रहता है, 5 होते हैं। ठीक है, 5 होते हैं जहां तक है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल अलंकरण क्या है, ये है एकलव्य विक्रम। और इंडिया का मेजर ध्यानचंद। सर्वोच्च खेल पुरस्कार एकलव्य, विक्रम, विश्वामित्र, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एक को मिलता है। स्वर्गीय प्रभाष जोशी पुरस्कार मलखंभ के लिए दिया जाता है। इसके आवेदन, इसके लिए एक्सेप्ट करा गया है, वो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ठीक है, अब जो नियम थे उसमें थोड़ा सा राशि बढ़ा दी गई है। गवर्नमेंट ने नया नियम बनाया था 2021 में खेल पुरस्कार का, तो उसमें राशि थोड़ी बढ़ा दी गई है। क्या क्या राशि है ये अपन देख लेते हैं, किसको कितना मिलेगा। देखिए, मध्य प्रदेश राज्य खेल पुरस्कार एकलव्य 15 खिलाड़ी यंग क्लब प्लेयर्स को मिलता है। 15 खिलाड़ियों को एकलव्य अवार्ड मिलेगा और 1-1 लाख रुपए मिलेंगे। विक्रम अवार्ड 12 खिलाड़ियों को विक्रम अवार्ड दिया जाएगा, 2-2 लाख रुपए मिलेंगे। विश्वामित्र अवार्ड कोच को दिया जाएगा, ट्रेनर को दिया जाएगा, 3 ट्रेनर या कोच को दिया जाएगा, 2-2 लाख रुपए मिलेंगे। मलखंभ के लिए दिया जाता है प्रभाष जोशी अवार्ड, 2 लाख रुपए मिलते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसी एक को ही मिलता है 2 लाख रुपए का। अभी अवार्ड आ गए हैं, लेकिन जब हमने ये न्यूज उठाई तब अवार्ड नहीं मिले थे। अब हम आपको आगे चल के बता देंगे, भी थोड़ी देर में अवार्ड मिल गए हैं, लेकिन बहुत लंबी लिस्ट है, रट्टा मार सकते तो मान लीजिएगा। कम से कम राशि याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आप अगर अमाउंट याद रख सकते हैं अवार्ड का तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एकलव्य में 1 लाख है, बाकी सब में 2 लाख है। ठीक है, एक और प्लेयर का नाम आया है
ये नेशनल लेवल क्या है, इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हैं। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर शूटिंग के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और एमपी का इन्होंने नाम रोशन करा। जैसे विवेक सागर ने हॉकी में अपना देश का, अपने स्टेट का, अपने जिले का नाम रोशन किया है, वैसे ही ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने भी मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया। मध्य प्रदेश राज्य निशानेबाजी एकेडमी के में ये वो है मेंबर रहे हैं, मेंबर कह रहे हैं, प्लेयर हैं ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। अभी आईएसएसएफ दक्षिण कोरिया में जो निशानेबाजी हुई थी, शूटिंग कंपटीशन हुआ था, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता 50 मीटर राइफल में। बस इसका नाम याद रख लीजिएगा, ऐश्वर्य किस गेम्स को बिलोंग करते हैं तब शूटिंग का नाम आएगा, ठीक है। किस स्टेट को बिलोंग करते हैं, एमपी का पेपर दोगे तो एमपी तो वैसे ही लगा दोगे, तो ठीक है, बस स्पोर्ट्स याद रख लीजिएगा, पूरा नाम याद रख लीजिएगा। ये है शिवपुरी के साक्ष्य सागर झील को रामसर साइट, कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स जो है रामसर साइट, कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स होता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स एक प्रोग्राम होता है, उसके अंदर रामसर साइट्स डिक्लेयर किए। तो ईरान की एक सिटी थी रामसर में, ये डिसाइड हुआ था 1971 में कि जहां भी झील होगी या पानी वाटर बॉडी होगी, वहां पर उसको संरक्षण के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए हम रामसर साइट घोषित करेंगे, ऊपर से उन्हें पैसा मिलेगा और गवर्नमेंट को उसको करने के लिए एफर्ट्स लगाने के लिए बोला जाएगा। मध्य प्रदेश में 3 है, देखिए एमपी में इस वक्त 3 रामसर साइट्स हैं, ठीक है। पहली जो है वो भोपाल की है, भोजताल। सेकंड है साक्ष्य सागर शिवपुरी, जो न्यूज में है, जो आप देख रहे हैं न्यूज, वो साक्ष्य सागर शिवपुरी की झील को मिला है रामसर साइट पे। तीसरी है इंदौर की सिरपुर तालाब, ये इंदौर में है सिरपुर तालाब। भोपाल का भोजताल, शिवपुरी का साक्ष्य सागर, इंदौर का सिरपुर लेक, ये तीनों रामसर साइट में है इस वक्त। मध्य प्रदेश से 3 है टोटल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था, ये हमने बता दिया आपको, ये भी न्यूज में था रोजगार निर्माण में। कुसुम सिंह योजना में आवेदन की तिथि 31 अगस्त तक बढ़ी, तिथि बढ़ी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कुसुम सिंह है क्या, प्रधानमंत्री कुसुम योजना है, पीएम कुसुम योजना निकाली गई थी। फिर ये योजना क्या है, पीएम कुसुम योजना क्या है, पीएम कुसुम योजना है सोलर वाटर पंप। ये सोलर पंप योजना है, सिंचाई के लिए जो पानी चाहिए रहता है ना, पंप जो लगता है, वो डीजल इंजन की जगह सोलर इनेबल्ड पंप लगाने की बात करी गई है। यह है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। इसी के अंतर्गत स्टेट का आता है मुख्यमंत्री सोलर पावर पंप, मुख्यमंत्री सोलर पावर पंप मध्य प्रदेश का। ये पीएम कुसुम योजना को इंप्लीमेंट करती है मुख्यमंत्री सोलर पावर पंप योजना। मतलब मध्य प्रदेश का जो सोलर पंप योजना है वो प्रधानमंत्री कुसुम योजना को एग्जीक्यूशन करने के लिए रखी गई है। तो आपसे पूछ लिया जाए कुसुम योजना क्या है, मेगावाट या किलोवाट का एक पंप लगेगा, बंजर जमीन पर लगाया जाएगा, किसानों की जमीन ली जाएगी, उनको पैसे दिए जाएंगे, उनको बिजली फ्री भी दी जाएगी और उससे पानी की सिंचाई होगी और पानी पहुंचाया जाएगा खेतों तक। यह है कुसुम योजना। इतना याद रखिए, सोलर इनेबल्ड वाटर पंप लगाए जाएंगे, सोलर इनेबल्ड पंप लगाए जाएंगे जिससे बिजली उत्पन्न हो और वो पानी को ऊपर खींच सके। यह है कुसुम योजना। कंफ्यूज मत हो जाना कि किससे जुड़ी है, इरिगेशन से जुड़ी है, किसानों से जुड़ी है, बिल्कुल सही, एग्रीकल्चर लाइड एक्टिविटी से संबंधित है। मंत्रिपरिषद के निर्णय, 3 निर्णय लिए। अभी मंत्रिपरिषद की बैठक बैठी थी सितंबर अक्टूबर में, कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं बनाई गई, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 3 योजनाओं की स्वीकृति हुई। एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है मध्य प्रदेश के, उसके लिए 3 योजनाओं की घोषणा कर दी है सीएम साहब ने। तो 3 योजनाएं क्या है, भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना है, एक तो नाम है भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, मतलब स्वरोजगार योजना मतलब सेल्फ हेल्प, सेल्फ क्या कहते हैं, रोजगार, आपको नौकरी उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है ना। अब ये जनजातियों के लिए है। योजना में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के लिए 1 लाख से 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। जो भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में जाना चाहते हैं उन्हें 1 लाख से 50 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा, और जो सर्विस सेक्टर में जाना चाहते हैं उन्हें 1 लाख से 25 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। लेकिन 12 लाख से कम वार्षिक आय होनी चाहिए, 12 लाख से कम एनुअल इनकम होनी चाहिए, उन्हीं को ही ये मिलेगा। एक और स्कीम आई थी टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना, इसका भी नाम याद रख लीजिएगा। ये भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के मेंबर्स के लिए है, जो वो मेंबर जो इनकम टैक्स नहीं भरते, उनके ऊपर तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, सर्विस एक्टिविटी, जो इनकम टैक्स भरते हैं लेकिन 12 लाख से कम इनकम है, उनके लिए है, जो बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना एसटी के उन लोगों के लिए जिनकी उम्र 18 साल से 55 साल के बीच में हो और वो इनकम टैक्स फाइल नहीं करते, उनके लिए है, ताकि वो अपना खुद का रोजगार स्टार्ट कर सके। 10,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक का इनको लोन दिलवाया जाएगा। एक और योजना आई है मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति
विशेष परियोजना, वित्त पोषण योजना है, ये भी एक योजना है। ये भी एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज से संबंधित है। जो भी पशुपालन, मत्स्य पालन या हॉर्टिकल्चर या गार्डनिंग से संबंधित है उनको असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। ये योजना, 3 योजना याद रख लीजिए, भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, रंटे मामा आर्थिक कल्याण योजना और मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना योजना ही योजना। ठीक है। मध्य प्रदेश के 2 शिक्षकों को, 2 टीचर्स को नेशनल लेवल अवार्ड दिया गया, नेशनल टीचर्स अवार्ड दिया गया। ऑब्वियसली ये नेशनल टीचर्स अवार्ड 14 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पे ही दिया गया होगा, जो हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के और सेकंड प्रेसिडेंट रहे हैं भारत के, जिनको टीचर्स माना गया, उन्हीं के नाम पे 14 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार की तरफ से, मध्य प्रदेश के सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट के 2 टीचर्स को यह अवार्ड मिला है। नेशनल टीचर्स अवार्ड 2020-22 दिया गया, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा दिया गया। किसको दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक दिया गया नीरज सक्सेना जी को और दूसरा दिया गया ओम प्रकाश पाटीदार जी को। नीरज सक्सेना जी को दिया गया, ओम प्रकाश पाटीदार जी को दिया गया है। नेशनल टीचर्स अवार्ड इन 2 लोगों को दिया गया है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो जाएगा अगर कभी पूछ लिया गया कि नेशनल टीचर अवार्ड्स मध्य प्रदेश के किस 2 टीचरों को दिया गया है। मतलब अब ऐसे भी क्वेश्चन आने लगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन फिर भी क्योंकि 2 लोगों को दिया गया था इसलिए नाम याद रख लीजिएगा, नीरज सक्सेना और ओम प्रकाश पाटीदार। ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ के महिलाएं हो रही है आत्मनिर्भर, ये स्टेटमेंट था सीएम साहब का कहीं मीटिंग में, किसी शहर में, रोजगार निर्माण में था। ठीक है, हमने हेडलाइन ले ली, बाकी डिटेल में हम बता देते हैं क्या है आजीविका मिशन। ये जो है दीनदयाल अंत्योदय योजना है। ठीक है, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन को ही आजीविका, लिवलीहुड का मतलब ही यही होता है आजीविका। ठीक है, अब एनआरएलएम नहीं बोल के हमने आजीविका, स्वरोजगार ग्रामीण जयंती योजना थी, उसी को सब अज्यूम करा गया, फिर दीनदयाल अंत्योदय योजना निकली, उसी के अंदर आजीविका डाल दिया। नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन का ये पार्ट है आजीविका, ये सब एक ही नाम है, आजीविका, DAY, नेशनल रूरल लिवलीहुड, सब एक ही से जुड़े हुए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट करती है, ये ग्रामीण विकास की बात करता है, ये रूरल डेवलपमेंट की बात करता है, तो इसीलिए ग्रामीण विकास मंत्रालय इस स्कीम का फॉलोअप रहता है, एग्जीक्यूशन करता है। 2011 में नाम बदल के ये स्कीम लॉन्च करी गई, उससे पहले नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन था, उसके पहले स्वरोजगार ग्रामीण जयंती योजना था, उससे पहले भी कुछ नाम रहा होगा तो पता नहीं, ये नाम बदलते ही रहे एक ही योजना के अंदर और पैसा बढ़ाते गए उसके अंदर, ये मुद्दा था। ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है, मिशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट आपसे पूछ लिया जाए। आजीविका क्या है, इट एम्स टू रिड्यूस पॉवर्टी बाय enabling the poor household to access gainful self-employment, skill wage employment opportunities, resulting in sustainable and diversified livelihood options for the poor। जो below poverty line के लोग हैं गांव के, SHG इसके अंतर्गत डेवलप किए जाते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, और ज्यादातर फीमेल्स को इसमें रखा जाता है। महिलाओं को फाइनेंशियल इंक्लूजन में लाने के लिए महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाते हैं और इन्हें अनुदान, इनको ग्रांट दिया जाता है, स्किल बेस्ड डेवलपमेंट किया जाता है, इनकी कार्यशाला लगती हैं और इनको रोजगार कैसे कैसे कर सकते हैं आप गांव में रहते ही, उसकी बात करी जाती है। इसीलिए आजीविका का हर गरीब घर को उसकी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के अंतर्गत उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देने की बात करी गई है। स्वरोजगार जिसे हम कहते हैं, यही आजीविका रही है। इसीलिए ये न्यूज में तो हमने आपको आजीविका भी पढ़ा दिया, क्योंकि एमपी में इसका इन्फ्लुएंस है, क्योंकि मध्य प्रदेश बहुत ही ज्यादा रूरल माना गया है। सांची सोलर सिटी देश में बनेगी उदाहरण। अब आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश का कौन सा शहर या कौन सी सिटी सोलर इनेबल्ड सिटी कहलाएगी, एब्सोल्युटली तो सांची कहलाएगी। रायसेन का जगह सांची, रायसेन विदिशा की बॉर्डर में ही है, तो सांची सोलर सिटी की बात करी गई। पूछ लिया जाए कौन सी सिटी सोलर सिटी बनेगी, रिसेंटली न्यूज में था, तो सांची का नाम लिख दीजिएगा। ये एक न्यूज हो गई, बस के बारे में इतना ही जानना है। सेकंड न्यूज ये हो गई, मध्य प्रदेश में देश का पहला साइंटिस्ट मेमोरियल बनेगा। कहां बनेगा, उज्जैन में बनेगा। ठीक है, साइंटिस्ट मेमोरियल जो बनेगा उज्जैन में। क्यों बनेगा उज्जैन में, प्लानेटोरियम जो है ना वो मध्य प्रदेश का उज्जैन में है। ठीक है, जंतर मंतर भी जो है ना वो एक उज्जैन में है। थोड़ा सा वहां के राजा महाराजा विक्रमादित्य के समय या उससे बाद भी आगे भी थोड़ा साइंटिफिक कल्चर उज्जैन में बहुत अच्छा डेवलप हुआ था। ठीक है, इसीलिए उज्जैन को इन्होंने पकड़ा है। तो याद रखिएगा, जो देश का पहला साइंटिस्ट मेमोरियल जो बनेगा वो उज्जैन में बनेगा। मेमोरियल क्या होगा, एक घर सा बनाएंगे, वहां पे साइंटिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, उनने जो डिस्कवरी और इन्वेंशन की उसके बारे में बताया जाएगा।
तो एक मेमोरियल टाइप का बनेगा, साइंस सिटी भी कह सकते हो, वो उज्जैन में बनेगी। ये इंपॉर्टेंट था, न्यूज में था, रोजगार निर्माण के, हमने आपको बता दिया। आगे देखते हैं कौन सी खबर आती है। इंदौर में लता मंगेशकर की याद में बनेगा संग्रहालय। इंदौर में क्यों बनेगा कि वो इंदौर की थी, इसीलिए इंदौर बनेगा। इसको याद करने की जरूरत ही नहीं, पूछ लिया जाए मध्य प्रदेश में किस शहर में लता मंगेशकर का वो संग्रहालय बनेगा, मतलब म्यूजियम बनेगा, तो ऑब्वियसली आप बता सकते हो क्योंकि वो इंदौर से थी, इतना तो आपको याद ही रहेगा, तो इंदौर में बनेगा। ठीक है, साथ ही साथ उसके साथ एक न्यूज ये भी आई थी कि जो लता मंगेशकर जो सम्मान, नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड इस बार किसको मिला? इस बार क्या 3 साल का इकट्ठा दे दिया गया, 2019, 20, 21 का। शैलेंद्र सिंह को दिया गया है 2019 के लिए। ठीक है, ये सिंगर है, इनने गाने गाए, मुझे सुना तो शैलेंद्र सिंह के गाने, अब याद नहीं है कौन से हैं। शैलेंद्र सिंह का नाम अभी इनका न्यूज में आया था। शैलेंद्र सिंह को काफी ज्यादा बुजुर्ग हो गए, किसी अवार्ड में भी आए थे, चेयर पे बैठे थे वो बेचारे, चल भी नहीं पा रहे थे। शैलेंद्र सिंह को दिया गया 2019 में। म्यूजिक डायरेक्शन के लिए आनंद मिलिंद को मिला है 2020 का। 2021 ये इंपॉर्टेंट है, वो रिसेंटली पूछेंगे, पुराना पूछ पाए या ना पूछ पाए लेकिन रिसेंटली जरूर पूछेंगे। कुमार शानू को दिया गया है 2021 का, 2022 का अभी तक नहीं दिया गया, 2021 का दिया गया। इनमें से किसको लता मंगेशकर अवार्ड मिला है? अगर 4 ऑप्शन आ जाएगा, ये 3 है तो ये तो लगाना नहीं है, जो नहीं दिया गया है वो लगाना है अगर पूछ जाए किसको नहीं दिया गया है। और आपको ईयरली पूछ लिया जाए क्योंकि तीनों सालों के एक ही टाइम पे दे दिए गए, तो इसलिए कृपया करके ये तीनों ही ईयर याद रख लीजिएगा हर साल के हिसाब से। शैलेंद्र सिंह 2019, आनंद मिलिंद 2020 और कुमार शानू 2021। 2022 का नहीं है आया, 2022 तो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा क्वेश्चन, लेटेस्ट न्यूज में आ गया तो कुछ कह नहीं सकते। मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का हुआ शुभारंभ, ये कोई खास न्यूज नहीं है, फालतू न्यूज है, बस इतना याद लिया। डेयरी प्लस योजना किस स्टेट में चालू हुई? मध्य प्रदेश। बस नहीं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये भी हो सकता है, 3 जिले लिए गए हैं इसमें, ये पायलट प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, इसको स्टार्ट करने की कोशिश करिए स्टार्टिंग में। तो 3 जिले लिए गए, एक लिया गया सीहोर, भोपाल के आसपास का शहर, दूसरा लिया गया विदिशा, भोपाल से चिपक के बना है, तीसरा लिया गया रायसेन, ये भी भोपाल से चिपक के बना है। एक नॉर्थ लिया गया है, एक वेस्ट लिया गया है, एक ईस्ट लिया गया है, साउथ का कोई नहीं लिया गया, हरदा मरदा नहीं लिया गया। सीहोर, विदिशा, रायसेन में डेयरी प्लस प्रोजेक्ट का शुभारंभ हुआ है। कौन से वो 3 जिले थे? ये 3 जिले हैं। इसमें क्या कहा गया था? 2 मुर्रा भैंसें दी जाएंगी, ठीक है, 2 मुर्रा भैंसें। मुर्रा भैंस एक वैरायटी, एक ब्रीड है भैंस की, बहुत अच्छा दूध देती है। कहाँ की है, किस रीजन की है, किस रीजनल है, किस जगह की एंडेमिक है? तो ये है हरियाणा और पंजाब की है, वहां पे मुर्रा भैंसें, इसलिए दूध में हरियाणा पंजाब क्यों आ गया? क्योंकि वहां पे ज्यादा मुर्रा भैंसें पाई जाती हैं। तो 2 मुर्रा भैंसें दी जाएंगी और जो दूध का उत्पादन बहुत अच्छा करती है, इसलिए मध्य प्रदेश में दूध डेयरी कॉर्पोरेशन जो है उसमें काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। इसीलिए मिल्क प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन मुर्रा भैंसों की 10 लीटर की क्षमता होती है, अगर दूध ढोने वाला तगड़ा निकल गया तो 10 लीटर दूध खींच देगा इसमें से, ठीक है, इन मुर्रा भैंसों में से। कितने की कीमत की है ये बताइए, कितने रुपए की मिलेगी? 2,50,000 रुपए की पड़ेंगी मुर्रा भैंसें। इसके अंतर्गत 75% जो ग्रांट है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी SC ST के लोगों के लिए और OBC के लोगों के लिए, ठीक है। 50% देगी जनरल वालों के लिए, अगर वो डेयरी प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, मुर्रा भैंसों के साथ डेयरी प्लस योजना के अंतर्गत आने चाहते हैं तो उनको ये मिलेगी। तो यार मुर्रा भैंस याद रख लेना, पूछ लिया डेयरी प्लस योजना कौन सी भैंस देगी? मुर्रा भैंस देगी। कितने लाख रुपए का ये है, खर्चा होगा 2,50,000 का। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 75% है और जनरल को 50% है। ये पायलट प्रोजेक्ट है, 3 जिलों से शुरू करा गया, 3 डिस्ट्रिक्ट से, सीहोर सब भोपाल के आसपास के डिस्ट्रिक्ट है, याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। सीहोर का तो नाम आएगा क्योंकि सीएम साहब का गृह डिस्ट्रिक्ट है, वो होम डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। UAPA में कार्रवाई की अधिसूचना जारी करी गई मध्य प्रदेश ने, ठीक है ना। मध्य प्रदेश ने PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, सिमी पर तो था ही, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऊपर भी UAPA के जितने मेंबर है सब पे UAPA लगाने की बात करें। अब UAPA क्या था? पहले तो टाडा आया था संजय दत्त के टाइम पे, फिर उसे एबॉलिश कर दिया गया, UAPA आ गया, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है ना। क्या है ये? लिख देते हैं, अनलॉफुल गैर कानूनी गतिविधियां, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन, ब्रैकेट में लगता है इसमें, प्रिवेंशन एक्ट अधिनियम के तहत, ठीक है, 1967 का ये एक्ट है, इसको इन्वोक करते हुए PFI पर ये लगा दिया गया है। UAPA पूछ लिया जाए आपसे तो बता दीजिएगा, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। इसमें बेल नहीं होती, इसमें बिना वारंट के आपके यहाँ सर्च करके आपको उठा लिया जाता है। बहुत ज्यादा इनफेमस एक्ट है ये इंडिया का, ठीक है। ये न्यूज में तो हमने आपको बता दिया, PFI के ऊपर लगा हुआ है। एक और न्यूज में था, कहीं दिखा मैं,
अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के ऊपर न्यूज थी, कोई समारोह था, कॉन्वोकेशन सेरेमनी थी, मंत्री आए थे, रजत जयंती थी, कौन सी जयंती थी ये पता नहीं, लेकिन आपसे पूछ लिया जाए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कहाँ है, तब आप लगाएंगे विदिशा, विदिशा में है। ठीक है, महात्मा गांधी भोपाल में है, इंदौर का भी कुछ ऐसी नाम है महात्मा गांधी, ग्वालियर का गजरा राजा मेडिकल कॉलेज है, बहुत सारे हैं। एक ये है अटल बिहारी वाजपेयी वाले के नाम पे कहाँ है मेडिकल कॉलेज, तो विदिशा में कहीं पूछे तो अब लगा दीजिएगा आंसर विदिशा। मध्य प्रदेश में 1 लाख रुपए होगा जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय, मुख्यमंत्री जी ने कहा है। जिला पंचायत जितने भी अध्यक्ष, जिला पंचायत एक तो पहली बात आपने कहा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टू द जिला पंचायत, वो आईएएस होता है, वो उसका चीफ एग्जीक्यूटिव होता है जिला पंचायत का। उसका जो चेयरमैन होता है वो नेता नगरी वाला होता है। ठीक है, उसको इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है, नॉमिनेट किया जाता है, जो भी हो, लेकिन उसका जो मानदेय है वो 1 लाख रुपए हो गया है। 1 लाख रुपए करने की बात की, मतलब उसको आने जाने का पैसा, उसको ऑफिस खोलने का पैसा, उसका जो भी खर्चा होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो सब वहन किया जाएगा, साथ में उसे 1 लाख रुपए भी हर महीने मिलेंगे। मानदेय, ऑनोरेरियम कहते हैं मानदेय को, जहां तक है। ठीक है, ये न्यूज में तो हमने आपको बता दिया, आपसे पूछ लिया जिला पंचायत अध्यक्ष को कितना रख दिया गया मानदेय, तो 1 लाख रुपए रख दिया गया है। ये स्पोर्ट्स से न्यूज है, मध्य प्रदेश के स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, डिसेबल्ड है, दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं, पैरा स्पोर्ट्स में आते हैं, तैराक है ये, पैरा तैराक सत्येंद्र सिंह लोहिया ने नॉर्थ चैनल पार कर रचा इतिहास। अब ये याद रख लीजिएगा कि मध्य प्रदेश के कौन से तैराक का नाम ये है, तो सत्येंद्र सिंह लोहिया जो है, जिन्होंने यूके और आयरलैंड के बीच का जो चैनल है ना, नॉर्थ चैनल कहते हैं, ये हो गया नॉर्दर्न आयरलैंड, यहां हो गया स्कॉटलैंड, यहां हो गया इंग्लैंड। ठीक है, मतलब ये पूरा यूके है, ये आयरलैंड है, इन दोनों के बीच का जो ठंडे पानी की जो बीच में जो कैनाल सी निकली है, ठीक है, नॉर्थ चैनल जो है, नैरो वाटर बॉडी स्ट्रिप जो है, उसको क्रॉस किया है। बहुत ही ज्यादा ठंडे पानी की थी ये, 36 किलोमीटर चौड़ी थी। इसको डिसेबल्ड जो है हमारे यहाँ के जो दिव्यांग है, पैरा चैंपियन जो रहे हैं तैराकी में, बहुत सत्येंद्र सिंह लोहिया का नाम आया है, उन्होंने ये कराया। गवर्नमेंट की तरफ से उनको प्रोत्साहन भी दिया गया है, राशि, और साथ ही साथ तारीफ भी करी गई है, और उन्होंने कई पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट का नाम याद करना, सत्येंद्र सिंह लोहिया कौन है, स्विमर है, ये याद रखिएगा बस, एमपी से है, स्विमर है, सत्येंद्र सिंह लोहिया नाम है। स्वच्छता के क्षेत्र में इंदौर ने फर्स्ट रैंक लगाई है, छक्का मार दिया कॉन्सिक्यूटिवली 6 बार ऐसा हुआ है, ये तो सबको रटा होगा। अब इसके आगे की बात करते हैं। मध्य प्रदेश को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड मिला है, ये छूट जाता है हर बार, हर कोई याद रखता है इंदौर ने छक्का मार दिया, लेकिन ये भूल जाता है कि एमपी बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में फंसा, मतलब एमपी के सारे 52 जिलों का अगर एवरेज निकाला जाए तो सारे स्टेट उससे नीचे चले गए थे, एमपी ऊपर रह गया था, और और इंदौर तो टॉप पे रहा ही, तो इंदौर को मिला। अब ये पूछा जाएगा सिर्फ इंदौर को मिला तो सेकंड कौन था? फर्स्ट इंदौर था, जिन्हें लिख नहीं रहा, ऐसी वर्बली बताए थे, पहला इंदौर था, दूसरा कौन था किसी को नहीं पता रहता कि दूसरा कौन था, सब इंदौर इंदौर करके बैठ जाते हैं एमपी के लोग, ऐसा नहीं है, सेकंड का भी पता करना। सेकंड था गुजरात का शहर सूरत, दूसरा सूरत, और तीसरा कौन सा था? तीसरा था मुंबई का शहर नवी मुंबई, चौथा कौन सा था? विशाखापट्टनम, पांचवा था विजयवाड़ा, चौथा पांचवा चलो इंपॉर्टेंट नहीं है, विशाखापट्टनम में विजयवाड़ा, पहला तो याद रह ही जाएगा, उसमें तो आपको याद करनी है, सेकंड और थर्ड भी याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन टफ आ गया था वो सेकंड रैंक पूछ लेगा, ठीक है, तो इसलिए सूरत जरूर लगा दीजिएगा, तीसरे पे नवी मुंबई लगा दीजिएगा। 100 सिटीज की लिस्ट निकली, 1 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन की जो 100 सिटीज थी उसमें इंदौर ने फर्स्ट किया, तो 100 तो कौन था? सबसे आखिरी नंबर किसका लगा, ये भी जानने के लोग सकते हैं कि ऐसा कौन सा गया भीतर शहर आ गया जो 100 पे आ गया था, वो था आगरा। ठीक है, आगरा जैसा शहर को 100 रैंक लगी है, ठीक है, गया बीता नहीं, अच्छा शहर है, चलो टॉप 100 में तो आया, ये अच्छी बात है। ये अब बात ही आती है 1 लाख से कम पॉपुलेशन वाले शहर की, तो पंचगनी का नाम है फर्स्ट पे, और ताज्जुब की बात है 98 और 99 100 नंबर पे मध्य प्रदेश के 3 शहर है, 98 पे शहडोल है, 99 पे सनावत है जो खंडवा खरगोन में है, और 100 पे तो गादरवाड़ा जो नरसिंहपुर की तहसील है वो आती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 लाख के कम के अंदर पंचगनी याद रखिएगा, फर्स्ट रैंक पे इंदौर याद रखिए, सेकंड पे सूरत याद रखिए, थर्ड पे नवी मुंबई याद रखिए, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में मध्य प्रदेश याद रखिए। कौन सी मिनिस्ट्री स्वच्छता सर्वेक्षण करवाती है, कौन सी एजेंसी करवाती है? अगर ऑप्शन में नीति आयोग आ गया तो कुछ लोगों ने एक मिला था मेरे को, तो उसने नीति आयोग लिख दिया था, ऐसा नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग करती है, अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री। ठीक है, शहरी विकास मंत्रालय सर्वेक्षण करवाता है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022, मोस्टली 2 अक्टूबर के टाइम पे आती है, महात्मा गांधी की जयंती के दिन ही स्वच्छता का वो करवाया गया था। ठीक है, चलिए, ये तो न्यूज में हमने बहुत कुछ बता दिया, कई क्वेश्चन आ गए आपके स्वच्छ सर्वेक्षण में, तो याद रख लीजिएगा।
गांधी दर्शन संपूर्ण विश्व में स्वार्थिक प्रासंगिक है, मुख्यमंत्री ने कहा था। ये कहा था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों कहा था ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ कहा था ये इंपॉर्टेंट है, किस लिए कहा था ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्या हुआ था, राष्ट्रीय नेशनल महात्मा गांधी अवार्ड दिया जा रहा था। हमने सर्च किया, नाम तो नेशनल है, महात्मा गांधी सम्मान है, मध्य प्रदेश को दे रहा है, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट को देना चाहिए। नहीं, जैसे नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड एमपी गवर्नमेंट देती है, वैसे ही नेशनल महात्मा गांधी अवार्ड भी एमपी गवर्नमेंट देती है। सीएम साहब ने भोपाल में राष्ट्रीय महात्मा गांधी अलंकरण समारोह आयोजित करवाया, उसमें नेशनल महात्मा गांधी अवार्ड प्रेजेंट किया। किसको किया, ये इंपॉर्टेंट है। जोधपुर की रूरल डेवलपमेंट साइंस कमेटी है, ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर के जो अध्यक्ष है रोशन लाल और वरुण शर्मा जी को मिला है 2021 का राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान। ठीक है, और ये 2021 का भोपाल में दिया गया और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। 10 लाख रुपए की राशि का सम्मान है, ये बहुत बड़ी बात है। इतनी राशि बहुत कम अवार्ड्स में दी जाती है, 10 लाख रुपए। ठीक है, 10 लाख रुपीज का ये अवार्ड है जो दिया गया। इन दो लोगों को मिला, रोशन लाल और वरुण शर्मा जी को। ये ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर में इनकी कार्यशाला है, एनजीओ है, ये वहां से काम करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, हमने बता दिया, न्यूज में था। नेक्स्ट, इंदौर में होगा प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम, सबको पता है कौन कौन सी तारीख को होगा, 8, 9, 10 को होगा, 11 को नहीं होगा, 7 को नहीं होगा। क्यों होगा, अब ये नहीं पता क्यों होगा। वो ऐसा इसलिए हुआ था, शायद G20 समिट हुई थी इंडोनेशिया में, तो इंडिया के इंदौर की थोड़ी तारीफ हो गई थी। इसी कारण से प्राइम मिनिस्टर ने शायद वहां घोषणा कर दी कि अब अगला जो वो होगा NRI डे, अब प्रवासी भारतीय दिवस, वो इंदौर में मनाया जाएगा, इसीलिए इंदौर में मनाना पड़ा। तो 8, 9, 10 जनवरी 2023 को हुआ था। ठीक है, क्यों हुआ था, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी इंडिया आए थे बैरिस्ट्री करके, अपनी पूरी साउथ अफ्रीका से इंडिया, तो फिर वो वापस कभी नहीं गए। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से इंडिया आए थे 1915 में, और कुछ समय के बाद भारत की राजनीति में वो सक्रिय हो गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट, 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। अब जहाज से आए थे, ट्रेन से आए थे, काय से आए थे, ये तो नहीं पता, लेकिन बस वो आए थे, ये इंपॉर्टेंट है। 8, 9, 10 जनवरी को याद रख लिया, लेकिन इसमें से एक दिन है जो 9 जनवरी है, वो NRI डे मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ये जरूर याद रख लीजिएगा। और इंदौर में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सब आए थे, PM साहब, सारे मंत्रालय सब थे वहां पे। चलिए आगे देखते हैं। किशोर कुमार, जैसे किशोर कुमार के ऊपर न्यूज आई थी, तारीफ करी किशोर कुमार की, क्यों करी, इसका मतलब जरूर किशोर कुमार की वो जयंती मनाई जा रही होगी, या फिर किशोर कुमार समारोह मनाया जा रहा होगा। बिल्कुल, किशोर कुमार का समारोह मन रहा था, राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान अलंकरण समारोह था। राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान अलंकरण समारोह हुआ, कहां, खंडवा में हुआ। कोई किशोर कुमार खंडवा से हैं। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कौन से गायक खंडवा से हैं मध्य प्रदेश फेमस, तो वो किशोर कुमार का नाम है। उनका जो समारोह बनता है किशोर कुमार सम्मान समारोह, वो भी खंडवा में बनता है। उस दिन अवार्ड दिया जाता है, किशोर कुमार अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, किशोर कुमार सम्मान दिया गया 2019 के लिए, किशोर कुमार सम्मान दिया गया 2020 के लिए, 2021 के लिए। ऐसा लग रहा है 19, 20, 21 से तो कोई अवार्ड ही नहीं दिए गए थे, सब इसी साल दिए गए हैं। ठीक है, किस किस को दिया गया, 2019 के लिए किशोर कुमार सम्मान दिया गया, अशोक मिश्रा जी को दिया गया। ठीक है, ये राष्ट्रीय पुरस्कार में आता है, मतलब नेशनल लेवल का अवार्ड है, ये MP गवर्नमेंट देती है। ठीक है, फिर 2020 के लिए अमिताभ भट्टाचार्य को दिया गया, और ये तो आपको याद ही रह जाएगा। 2021 के लिए विवेक अग्निहोत्री को दिया गया, कश्मीर फाइल्स के जो कंट्रोवर्शियल डायरेक्टर निकले थे, सब जगह चर्चा हुई थी इनकी, उनको दिया गया, विवेक रंजन अग्निहोत्री को। 3 नाम ये है, अशोक मिश्रा जी है 2019 के लिए, 2020 के लिए अमिताभ भट्टाचार्य है, 2021 के लिए विवेक अग्निहोत्री है। किशोर कुमार सम्मान से नवाजा गया इन्हें। ठीक है, ये न्यूज में था, कहां हुआ था, खंडवा में हुआ था, ये याद रखिएगा। टॉप मैट 2022 की मेजबानी आवश्यक सहयोग करेंगे, ऐसी न्यूज में था। अब चूंकि MP का रोजगार निर्माण पढ़ रहे हैं और टॉप मैट की बात हुई, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में ही कंडक्ट हो रहा होगा या हेल्ड हो रहा होगा। ये टॉप मैट क्या होता है, ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी होता है 2022, ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी 2022 MP में हो रही है। ठीक है, बस ये याद रखिए, MP में कहां होगी, भोपाल में होगी। ठीक है, टॉप मैट 2022 भोपाल, ये 2022 भोपाल में नहीं होगी, ये शायद 2023 में होगी, लेकिन टॉप मैट 2022 कहा गया है, ये भोपाल में होगी। अब कौन इसमें वो पार्टिसिपेट करेगा, मतलब कौन इसे कंडक्ट कराएगा, गवर्नमेंट तो कराएगी, लेकिन डिपार्टमेंट एजेंसीज कौन सी है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी जो है वो भोपाल में है, ये याद रख लीजिएगा, न्यूज में था। इंडियन मीटरोलॉजिकल सोसाइटी, ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी की बात करें, मतलब हमारा देश जो है मध्य प्रदेश, वो ट्रॉपिक्स में आता है, इंडिया भी ट्रॉपिकल कंट्री मानी गई है, तो उसका मौसम विभाग, मीटरोलॉजी से संबंधित चीजें हैं, उसके लिए इस बार भोपाल में हो रही है। तो इंटरनेशनल इवेंट है ये ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी का, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी भोपाल कराएगी। साथ ही साथ
मध्य प्रदेश मौसम विभाग कराएगा और ISR कराएगा। ये क्या है ISR? नाम अच्छा सा दिख रहा है बहुत। IISER कोई ना कोई इंस्टीट्यूट होगा। ये है इंडियन इंस्टीट्यूट साइंटिफिक एजुकेशनल रिसर्च भोपाल, ये भी भोपाल में है, याद रख लीजिएगा। आपसे पूछ लिया जाए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक एजुकेशनल रिसर्च कहां पर है, वो भोपाल में है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी कहां है, वो भोपाल में है। मौसम विज्ञान का विभाग कहां है, वो भी भोपाल में है। ये सब भोपाल में, तो भोपाल में ही होगा फिर ट्रॉपिकल न्यूट्रोलॉजी। ये याद करने के लिए हमने आपको बता दिया आसान कैसे हो सकता है। मध्य प्रदेश ने राष्ट्रीय खेलों में मलखंभ में किया स्वर्ण पदक। सीधी सी बात है, नेशनल लेवल में अगर मलखंभ होगा तो MP जीतेगा। स्टेट स्पोर्ट्स है मध्य प्रदेश का, एक लकड़ी का डंडा होता है, उसको पकड़ पकड़ के ऐसे घूमना पड़ता है, वो होता है मलखंभ। ठीक है, अब राष्ट्रीय खेलों में हुआ, कहां हुआ था? नेशनल गेम्स, 36 नेशनल गेम्स हुए गुजरात में। गुजरात के एक शहर में नहीं हुए थे, 4-5 शहरों में हुए थे। ठीक है, अहमदाबाद में उसका कंक्लूजन हुआ, समापन हुआ। गांधीनगर में उसकी स्टार्टिंग हुई थी। नेशनल गेम्स को जो था, उसका जो मैस्कट था वो सवज था, एक सिंह था, आधा शरीर चेहरा सिंह का, उसका नाम था सवज। नेशनल गेम्स हुए, उसमें मध्य प्रदेश ने मलखंभ में सबसे ज्यादा गोल्ड जीते। काय में जीते, ये इंपॉर्टेंट, किस किस में? मलखंभ ने शानदार प्रदर्शन किया। स्वर्ण पदक तो हम जीतेंगे, हमारा स्टेट गेम और हम ही खेलते हैं और कोई खेलता भी नहीं है इंडिया में, तो ऑब्वियसली हम ही को मिलना है। सिद्धि गुप्ता जी ने पोल मलखंभ में गोल्ड मेडल जीता। एक होता रस्सी वाला मलखंभ, रोप मलखंभ में सिल्वर मेडल जीत लिया इन्होंने ही। साथ ही साथ एक हैंगिंग मलखंभ होता है, लटकना पड़ता है उसमें प्रणब कोरी ने जीता। ठीक है, और भी राजीव पवार ने भी जीता। ये सब मलखंभ प्लेयर है। और जो बहुत बड़ा नाम है प्रभाष जोशी, वो तो मलखंभ के बहुत बड़े प्लेयर रहे हैं, उनके नाम पे अवार्ड भी दिया जाता है। तो मलखंभ में कितने अवार्ड जीते आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रीय खेलों में, टोटल अवार्ड MP के कितने थे? 66 थे। गोल्ड कितने जीते हमने? 20 जीते। सिल्वर नहीं पूछेगा आपसे, ब्रोंज नहीं पूछेगा आपसे, या तो गोल्ड पूछेगा या टोटल मेडल्स पूछेगा। ज्यादा से ज्यादा रैंक पूछ लेगा। मध्य प्रदेश की रैंक क्या थी नेशनल गेम्स में? 7वीं रैंक थी। हमने यूपी को नीचे करा है, यूपी 8th पोजीशन पे था, जबकि यूपी हमेशा ऊपर हो जाता है। इस बार यूपी नीचे था और हम ऊपर थे। 8th रैंक थी MP की। तो फर्स्ट पे कौन था? फर्स्ट में थी सर्विसेज, वही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के प्लेयर्स स्पोर्ट्स कोटा से जो जाते हैं वो टॉप पे थे। ठीक है, सर्विसेज फर्स्ट पे थी, 7th पे MP था, 8th पे यूपी था। नेशनल गेम्स की बात कर ली, मलखंभ में हमारा को सबसे ज्यादा अवार्ड मिले, इसी ने हमें पहुंचाया 7वें नंबर पे। मलखंभ बढ़ जाता तो हम 9वें नंबर पे होते। चलो ठीक है, PMAY शहरी में, PMAY शहरी में मध्य प्रदेश को मिला बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड, शहरी में दूसरा स्थान रैंक। अब PMAY क्या है? PM कर दिया मैंने और यहां मैंने AY कर दिया। आरोग्य योजना, अंत्योदय योजना, आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, PMAY योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, हर गरीब को घर मिलेगा योजना थी। इसमें मध्य प्रदेश सेकंड पर है, यूपी फर्स्ट पे है। यूपी ने ज्यादा प्रोग्रेस करी है, मध्य प्रदेश सेकंड में प्रोग्रेस करते हो, सेकंड पोजीशन पे अच्छी प्रोग्रेस करी है। तो याद रख लीजिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना में मध्य प्रदेश की क्या रैंक थी? सेकंड थी। फर्स्ट किसकी थी? यूपी की थी। ये इंपॉर्टेंट है, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में हम आ गए थे। ये न्यूज में था इसलिए बता दिया। सीप अंबर सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना लॉन्च करी है अभी गवर्नमेंट ने, ठीक है, प्रेजेंट करी है। इसकी रिवाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हुआ है। सीप अंबर सिंचाई कॉम्प्लेक्स कहां है? याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, CM साहब के गृह जिले में होगा, सीहोर। ठीक है, यहां है सीप अंबर इरिगेशन कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। कहां पर है? सीहोर में है। ठीक है, ये कहीं फंस जाओ जिले में और सीहोर दिख जाए ऑप्शन में तो लगा देना, कुछ नहीं तो यही तरीका साला सेलेक्ट करवा दे। मध्य प्रदेश ने जीता अंडर 19 महिला T20 टूर्नामेंट। अरे बाप रे, हम क्रिकेट में भी आगे हैं। जैसे BCCI रणजी करवाती है, विजय हजारे ट्रॉफी करवाती है, दिलीप ट्रॉफी करवाती है, बहुत सारी ट्रॉफी करवाती है। ठीक है, वैसे BCCI फीमेल के कैटेगरी में भी अंडर 19 फीमेल T20 वर्ल्ड कप भी करवाती है, वर्ल्ड कप नहीं सॉरी टूर्नामेंट करवाती है नेशनल लेवल का। अंडर 19 T20 टूर्नामेंट महिलाओं का T20 टूर्नामेंट में मध्य प्रदेश ने कर्नाटक को हरा दिया, मतलब हम जीत गए। MP ने फाइनल में कर्नाटक को हरा के ये चैंपियनशिप जीत ली। नेशनल अंडर 19 फीमेल T20 चैंपियनशिप टूर्नामेंट हमने जीत लिया। तो ये न्यूज में था, तो आपसे पूछ लिया कौन ने जीता, तो MP ने जीता।
और कभी ऐसा क्वेश्चन ना आए कि ऐसे तो हर कोई एमपी लगा देगा, तो ये पूछ लेगा एमपी ने किसको हरा के जीता, तो कर्नाटक को हरा के जीता। बस इतना ही याद रखना, इससे आगे इसमें कुछ याद नहीं रखना। ये कोई इसमें दो ही क्वेश्चन बन सकते हैं, किसने जीता और किसको हरा के जीता, बस ये दो ही क्वेश्चन बन सकते हैं। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना बच्चों से संबंधित है, ठीक है। ये कैसी न्यूज है, मैं देख लेता हूं इसको भी। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय गौरव दिवस पता कब मनाया जाता है? बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिवस मनाया जाता है। इसी दिन टांटिया भील चौराहे का नामकरण हुआ था, ठीक है, इंदौर में। तो पूछा है टांटिया भील चौराहा कहां पर है, तो इंदौर में है। कौन से दिन मनाया गया था? जनजातीय गौरव दिवस के दिन ये अवार्ड किया गया था। जनजातीय गौरव दिवस किससे संबंधित है? बिरसा मुंडा की जयंती से संबंधित है। इसी दिन पैसा एक्ट लागू करा गया था मध्य प्रदेश में 15 नवंबर को, ठीक है। क्या है न्यूज में, किस लिए आया? मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना है, ये न्यूज में है। ये न्यूज में शायद क्यों है, मैंने क्यों लिया ये मुझे भी नहीं पता। बाल आशीर्वाद योजना किस स्टेट से संबंधित है, बस इतना याद रख लिया, मध्य प्रदेश संबंधित है, इसलिए शायद ये न्यूज में लिया गया था हमने, मतलब अपने स्लाइड्स में लिया था। मध्य प्रदेश वर्ष 2023 में करेगा खेलो इंडिया गेम्स की मेजबानी, ठीक है। आपने चौराहे पे जो बड़े बड़े शहरों से, 8 शहरों से हैं जो, उन्होंने देख लिया होगा, इंदौर, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, बालाघाट, महेश्वर, खंडवा, ये 8 शहरों में जितने भी लोग हैं, शायद इनके कहीं चौराहे पे पोस्टर देखे होंगे। मेरे ख्याल से जो इंदौर में तो वहां ऊपर हो रहा है, रऊ कैट के आगे है, आरआर कैट के उस तरफ हो रहा है, वहां पे बनाया हुआ है खेल ग्राउंड, ठीक है। चलिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। एमपी में किस शहरों में है ये इंपॉर्टेंट है। 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां होंगे? वो एमपी में होंगे। कौन कौन से शहरों में होंगे ये इंपॉर्टेंट। 4 तो बड़े शहर आप हमेशा मुंह जवानी याद रखिएगा, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर 4 मेजर शहर हैं। उज्जैन भी आजकल बड़े शहरों में आने लगा है, तो उज्जैन का नाम है। बालाघाट ले लिया गया है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड का शहर छूट रहा था तो वो ले लिया। महेश्वर क्यों लिया कुछ समझ में नहीं आ रहा, महेश्वर क्यों ले लिया गया, लेकिन महेश्वर है। मंडला भी ले लिया गया, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट लेने थे इसीलिए मंडला को भी लिया गया। तो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर याद रख लीजिएगा। उज्जैन को भी आजकल 5वां बड़ा शहर माना जा रहा है मध्य प्रदेश का। रीवा नहीं है इसमें, ये दुख की बात है, रीवा को नहीं लिया गया। रीवा बहुत बड़ा शहर माना गया ईस्टर्न एमपी का, उसको नहीं लिया गया है। लेकिन मंडला, महेश्वर, बालाघाट को ले लिया गया, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये 8 शहरों में हो रहा है। कब से कब होगा? 30 जनवरी से लेकर फरवरी तक होगा। हाँ, 31 जनवरी, 30 जनवरी से होगा फरवरी 2023 तक, ठीक है, खेल होगा। चलिए, और केंद्रीय मंत्री श्री ठाकुर, उषा ठाकुर इसकी वो थी। चलिए, श्री ठाकुर मतलब अनुराग ठाकुर है। अच्छा, केंद्रीय यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है ना इस वक्त अनुराग ठाकुर है। ओके, अनुराग ठाकुर आए थे उस वक्त, फोटो में तो वही दिख रहे हैं सीएम साहब के साथ, ठीक है। चलिए, एक और महाकवि कालिदास की कृति हमें आनंद से भरती है। ये गवर्नर मंगू भाई पटेल जी ने कहा है हमारे। क्यों कहा है ये इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय कालिदास समारोह हुआ था 2022 का, कहा हुआ था? अंडरस्टूड है, उज्जैन में हुआ। कालिदास एकेडमी उज्जैन में है, ठीक है। तो ये उज्जैन में हुआ था, हाँ उज्जैन में हुआ था। उज्जैन में हुआ था, कालिदास भी वहीं के ही हैं और साथ ही साथ एकेडमी भी उनकी वहीं है, ठीक है। राष्ट्रीय कालिदास सम्मान दिया गया, जिसके भी नाम से समारोह होता है ना वहां उसके नाम का अवार्ड दे दिया जाता है। ये तो प्रथा चली आ रही है। कला और संगीत में दिया जाता है। कालिदास कला और संगीत के प्रेमी थे और वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे उसके, ठीक है। अब किस किस को दिया ये याद करना ये थोड़ा मुश्किल है। 4 लोगों को दे दिया गया है, अब आप याद कर पाए तो अच्छी बात है, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो ये था कि उज्जैन में हुआ था ये, और राज्यपाल साहब आए थे मंगू भाई पटेल, ठीक है। अब किसको दिया ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा टफ भी है। बुद्धादित्य मुखर्जी को दिया गया सितार वादन के केस में, ये सितार बजाते हैं, ठीक है। ये याद रखिए, सितार वादक कौन है? बुद्धादित्य मुखर्जी है। पुरु दादीज, ये कथक नृत्य है, कथक करते हैं। पुरु दादीज का भी नाम है, कथक डांसर है। वासुदेव कामत, ये पेंटिंग में है, चित्रकला में। और जो रंगकर्मी है, थिएटर आर्टिस्ट और एक्टर राजीव वर्मा को दिया गया है। इनको मिला है नेशनल कालिदास अवार्ड, ठीक है। स्टेट की कल्चरल मिनिस्टर सुश्री उषा ठाकुर ने यह अवार्ड दिया गया था। ये चीज जो थी वो हमने आपको इंपॉर्टेंट बता दी। ये है, थोड़ा सा टिपिकल है, याद करना, बहुत लोगों के नाम याद करने पड़े, कर सके तो अच्छी बात है, यही आपको सिलेक्शन करवाएगी। 1-2 न्यूज थी वन्य प्राणियों के, अगर कोई जानवर, जंगली जानवर किसी को मार दे नेशनल पार्क के पास, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ऐसा जानवर जिसको रख रखाव की जिम्मेदारी सरकार की थी और सरकार जनता को संभाल नहीं पाई, उनके प्रोटेक्शन के लिए थोड़े से वो नहीं कर पाई, तब गवर्नमेंट की तरफ से कंपनसेशन दिया जाएगा। वो होगा 8 लाख रुपए का। पहले 5 लाख था, ये
5 से 8 लाख कर दिया गया है। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है इसकी। तो आप याद रख लीजिए, वन्य प्राणियों के हमले में अगर कोई मर जाए तो कितने रुपए मिलेंगे? 8 लाख रुपए मिलेंगे। चलिए, ये ऐसी न्यूज है, याद कर सकते हो, अच्छी बात है। 8 लाख। पैसा एक्ट लागू करने हो गई ग्राम सभा की शुरुआत। देखिए, पैसा एक्ट बहुत न्यूज में था, सबसे ज्यादा न्यूज में रहा। 15 नवंबर 2022 को राज्यपाल ने इस पे मुहर लगाई। 15 नवंबर हमारा पैसा एक्ट किस दिन पारित हुआ मध्य प्रदेश में? 15 नवंबर 2022 को। कहां पे? शहडोल जिलों में। जब हमारा वो प्रेसिडेंट महोदय जब आई थी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, तब हमने उनको ये इसकी एक कॉपी नोटिफाई, गजट नोटिफिकेशन की कॉपी प्रस्तुत करी थी शहडोल में, और ये घोषणा हुई थी कि पैसा एक्ट पास हो गया मध्य प्रदेश में। अब पैसा एक्ट क्या है? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज है। पैसा एक्ट का फुल फॉर्म याद रख लिया। हिंदी में क्या कहते हैं मुझे भी नहीं पता। पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल्ड एरियाज 1996 बोला गया है इसको। पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल्ड एरियाज 1996। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पारित हुआ था, जिसमें पार्ट 9 डाला गया था। उसमें पूरे इंडिया में पंचायती राज 3 टियर पंचायती सिस्टम डाला गया था। तो बाद में जब सोचा गया 1996 के टाइम पे कि शेड्यूल एरिया जहां पे ट्राइबल जनजातियों का बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस है, जनजातियों की बहुत ज्यादा जनसंख्या है, उन स्टेट को आइडेंटिफाई करके उन स्टेट को पैसा अपने स्तर से पैसा एक्ट लागू करने की परमिशन दी जाए। वो 10 स्टेट की बात करी गई थी। वो 10 स्टेट्स कौन कौन से थे जो पैसा एक्ट 1996 के अंतर्गत लाए गए? हम ऊपर से शुरू करते हैं नीचे तक। सबसे पहले ट्राइबल स्टेट्स की बात करी थी, कहां कहां जनजाति है। गुजरात होगा क्योंकि गुजरात में भील जनजातियां हैं। राजस्थान होगा, राजस्थान में भील जनजाति है। मध्य प्रदेश तो है ही, भील और गौंड दोनों हैं। मध्य प्रदेश में है तो फिर छत्तीसगढ़ में भी होगी, वहां भी जनजातियां हैं, ठीक है, अबुझमाड़ी वगैरह, और गौंड वहां पर है। छत्तीसगढ़ में होगी तो मध्य प्रदेश के नीचे आ गए तो महाराष्ट्र में भी है। फिर तो नाम महाराष्ट्र का नाम आएगा और छत्तीसगढ़ का नाम आया है, तो कहीं ना कहीं उड़ीसा और झारखंड का भी नाम आएगा। ये भी ट्राइबल स्टेट्स रहे हैं। अब जब महाराष्ट्र और झारखंड और उड़ीसा का नाम आया है तो आंध्र प्रदेश का नाम आएगा, लेकिन आंध्र प्रदेश के 2 टुकड़े हो गए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हो गए। इस तरीके से 10 स्टेट के नाम आते हैं जहां पे पैसा एक्ट लागू किया जा सकता है। अब तक सिर्फ 8 स्टेट्स ने से लागू किया है। जो 2 स्टेट्स ने से लागू नहीं किया है उसका नाम है झारखंड और उड़ीसा। झारखंड और उड़ीसा ने अभी तक तो नहीं उसको नोटिफाई किया है, लेकिन 8 स्टेट्स ने कर लिया। हमने आपको नाम बता दिए थे, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 8 अगस्त 2022 को छत्तीसगढ़ ने किया है, 15 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश ने किया है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना कर चुके हैं, ठीक है, महाराष्ट्र कर चुका है। एक स्टेट और, सॉरी, हमने 9 गिने थे, एक हिमाचल प्रदेश भी है, HP। ये बहुत याद रख लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश में जो ट्राइब्स है वहां की, उनको भी जनजातियों में माना गया है, तो हिमाचल प्रदेश भी है। 10वां स्टेट जो था हिमाचल प्रदेश में भी लागू हुआ। जो 2 स्टेट में नहीं हुआ, झारखंड उड़ीसा में है, ऐसा, ठीक है। ये चलिए पैसा एक्ट की बात हुई। बताया गया कि मध्य प्रदेश 7वां ऐसा राज्य है जिसने पैसा एक्ट अपनाया है अपना अब तक। मध्य प्रदेश के जस्ट बाद है ना, क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ ने अडॉप्ट कर लिया था पैसा एक्ट। तो पैसा एक्ट हमने बता दिया। 5th शेड्यूल के अंतर्गत आता है पैसा एक्ट। आपसे पूछा जाए कौन सा शेड्यूल है, 12 शेड्यूल में से कौन सा शेड्यूल है? इसमें पैसा एक्ट पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज की बात करिए, मतलब 5th शेड्यूल में शेड्यूल एरियाज की बात करिए, वो 10 स्टेट्स की बात करिए। साथ ही साथ कौन सा पार्ट है? पार्ट 9 है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 243M की बात करती है, जो ये बोलता है कि शेड्यूल एरियाज के और ट्राइबल वेलफेयर की बात करता है। आर्टिकल 243M, इसमें क्या होता है कि इसको पावर दे दी गई है, क्या कहते हैं, ट्राइबल्स आर इनेबल्ड, ट्राइबल्स को पावर मिल गई है कि वो जो फॉरेस्ट से जो भी गुड्स जो लकड़ी इकट्ठा करना हो वो अपने दम पे कर सकती है। उन्हें राज्य सरकार से बार बार परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपना फॉरेस्ट एरिया अपना खुद का डेवलप कर सकती है। वो अपनी ग्राम सभा बना सकती है। वाटर बॉडी, जंगल, जल, जमीन के लिए वो ग्राम सभा बैठ के खुद नियम जारी कर सकती है। ये पावर रहती है पैसा एक्ट में, ठीक है। ये ट्राइबल एरिया के लिए रहता है, ठीक है, शेड्यूल एरियाज। आगे चलते हैं। पैसा एक्ट हो गया, बस आप डेट याद रख लीजिएगा, 15 नवंबर 2022 है। मध्य प्रदेश 7वां स्टेट था। और कौन कौन से स्टेट है ये बता दीजिएगा। राज्य स्तरीय खेल पुरस्कारों की घोषणा हो गई है। हमने आपको बता दिया था अभी, एकलव्य 1-1 लाख रुपए, विक्रम 2 लाख, विश्वामित्र 2 लाख, प्रभात जोशी 2 लाख, लाइफ टाइम अचीवमेंट 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। 15 एकलव्य, 12 विक्रम अवार्ड ही है, 2 ट्रेनर है, 3 ट्रेनर है, 2 ट्रेनर है और 3 आपको वो मिलेंगे प्रभात जोशी। चलिए ठीक है, पहले तो देख लेते क्या है लिस्ट में। 9 खिलाड़ियों का चयन हुआ इस बार, लेकिन उन्होंने 15 की बात करी थी, ठीक है। 9 प्लेयर्स मिले गए अभी तक।
इसमें भोपाल की सॉफ्ट टेनिस, ये प्लेयर के नाम याद रख लीजिएगा, सॉफ्ट टेनिस खिलाड़ी। अब सॉफ्ट टेनिस किसे कहते हैं? टेनिस ही है एक तरीके का, हम इसे सॉफ्ट टेनिस कह देते हैं, रीजन के रीजन पे नाम चेंज हो जाता है। अंशिका कन्नौजिया को टेनिस के लिए मिला है। कियाकिंग किनोइंग, वो जो चलाना पड़ता है ना नाव सा, उसके लिए मिला है शिखा चौहान को। कुश्ती के लिए मिला है पूजा को। वुशु, वुशु के लिए मिला है, ये भी एक कुश्ती जैसा पार्ट होता है, बॉडी का एक आर्म्स पहनने पड़ते हैं, उसमें लड़ना पड़ता है एक अलग तरीके से, तो उसको श्रुति सरवैया को मिला है। शूटिंग के लिए किसको मिला है? अर्जुन ठाकुर को मिला है। इंदौर के तैराक है कन्या नैयर को मिला है। विदिशा के एथलीट इकराम अली खान को मिला है। रोइंग, ये भी नाव चालक से संबंधित है, गोपाल ठाकुर को मिला है। और शूटिंग बॉल के लिए सिद्धि सिद्धवानी को मिला है। ये एकलव्य अवार्ड की लिस्ट है, अगर आप याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिएगा। विक्रम अवार्ड भी दिया गया, सीनियर प्लेयर्स को मिलता है। टेनिस में मिला है अध्या तिवारी को। इंदौर तैराकी में मिला है एनी जैन को। कियाकिंग किनोइंग में मिला है आरती नाथ को। शूटिंग में मिला है मनीषा कीर को। घुड़सवार में मिला है सिदप्ती हजेला को। ऐसे करके बहुत लंबी लिस्ट है, ये आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट, जो आप बहुत आसानी से याद कर सकते हो, वो विश्वामित्र अवार्ड याद कर सकते हो, ठीक है। कराटे ट्रेनर को मिला पारितोष शर्मा, कराटे ट्रेनर है। रेसलिंग कोच है विनय प्रजापति। मलखम ट्रेनर है मोहनलाल बंबोरिया। ये 3 विश्वामित्र, कोच को मिलता है विश्वामित्र अवार्ड, ये 3 इनको मिला है, ठीक है। ये हमने आपको बता दिए, इंपॉर्टेंट है, और आपको ऑफिशियल साइट पे भी लिस्ट मिल जाएगी, यहां से देख सकते हैं तो यहां से देख लीजिएगा। ये याद करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन करना पड़ेगा, सब करके जाते हैं, आप भी जाइएगा। मध्य प्रदेश का मत्स्य महासंघ को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। एमपी फिशरीज एसोसिएशन को नेशनल अवार्ड मिला है। किसने दिया है? नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड ने दिया है, जो हैदराबाद में है। नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड कहां है? हैदराबाद में है। राष्ट्रीय लेवल का फिशरीज बोर्ड डेवलपमेंट बोर्ड का है, वो हैदराबाद में है, ठीक है। उसने नेशनल अवार्ड दिया है मध्य प्रदेश के मत्स्य महासंघ को, मतलब एमपी फिशरीज एसोसिएशन को यह अवार्ड मिला है। ये इंपॉर्टेंट है, तो आपसे पूछ लिया जाए फिशरीज एसोसिएशन को अवार्ड किसने दिया? नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड हैदराबाद ने दिया। किसको मिला सर्वोच्च अवार्ड? ये मध्य प्रदेश को मिला फिशरीज डेवलपमेंट के लिए, मछलियों के उत्पादन के लिए। शिल्प गुरु और राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हुए मध्य प्रदेश के शिल्पकार। नेशनल लेवल इवेंट हुआ था दिल्ली में, उसमें नेशनल अवार्ड मिला है आर्ट्स के लिए। मध्य प्रदेश के धार जिले के लिए हस्तशिल्प विरासत को संरक्षण करने के लिए 3-4 लोगों के नाम आए हैं, जिन्हें शिल्प गुरु पुरस्कार मिला है, ठीक है। शिल्प गुरु पुरस्कार प्रदान किया गया है नई दिल्ली में, राष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ के द्वारा दिया गया यह अवार्ड। एमपी के कई लोगों को मिला है। बाग प्रिंटिंग के लिए धार जिले के मोहम्मद यूसुफ खत्री को मिला है, ठीक है। एक मुबारक खत्री को मिला है बांस दरी पर्दों पर प्रिंट करने के लिए, मुबारक खत्री को मिला है। साथ ही नीमच जिले के जो है झारिया ब्रदर्स, प्रदीप झारिया पवन कुमार झारिया ब्रदर्स को मिला है तारापुर ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए मिला है। ये ज्यादातर सारे अवार्ड ब्लॉक प्रिंटिंग में दिए हैं। झारिया ब्रदर्स को मिला है ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए। मुबारक खत्री को मिला है पर्दों पर प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए, हाथ की प्रिंटिंग के लिए, और साथ में साड़ी पर प्रिंट करने के लिए मोहम्मद नसीर को मिला। बाग प्रिंटिंग के लिए मोहम्मद यूसुफ खत्री को मिला है। ये सब याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। ये याद रख लीजिएगा, नेशनल शिल्प गुरु पुरस्कार दिया गया है दिल्ली में एमपी के आर्टिस्ट को, शिल्प कला वालों को। रॉक फॉस्फेट की भी न्यूज थी। रॉक फॉस्फेट में ये न्यूज थी, रॉक फॉस्फेट से खाद बनाने के प्लांट स्टैब्लिश करेगी स्टेट गवर्नमेंट्स। कैसे करेगी? अब रॉक फॉस्फेट से खाद कैसे बनाती है? रॉक फॉस्फेट, एनपीके फॉस्फोरस तो सुना होगा, फर्टिलाइजर्स, एनपीके, जो एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फॉस्फोरस, के फॉर पोटेशियम। फॉस्फोरस फर्टिलाइजर्स और एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए बहुत काम आता है। खाद होती है, डालनी पड़ती है, फर्टिलाइजर्स डालना पड़ता है, उर्वरक जिसे कहते हैं, जिससे एग्रीकल्चर एक्टिविटी और अरेबल लैंड को कल्टीवेशन में मदद मिले। इसके लिए फॉस्फेट का यूज कराता है। फॉस्फोरस लाएंगे कहां से? तो रॉक फॉस्फेट से फॉस्फोरस निकाली जाएगी, ठीक है। पूरे इंडिया में सिर्फ 2 ही स्टेट है जो फॉस्फोरस प्रोड्यूस करते हैं, मतलब रॉक फॉस्फेट्स जहां अवेलेबल है, वो है राजस्थान और मध्य प्रदेश। राजस्थान में 2 फील्ड्स है, एक हीरापुर फील्ड है जो कि सागर में है, और मेघनगर में एक फील्ड है जो कि झाबुआ में है। यहीं पे फर्टिलाइजर बनाने का प्लांट स्टैब्लिश किया जाएगा, ठीक है। तो अब 2 याद रखिए, हीरापुर सागर और मेघनगर झाबुआ, ये रॉक फॉस्फेट से संबंधित है। और राजस्थान मध्य प्रदेश, ओनली 2 स्टेट्स इन इंडिया व्हिच प्रोड्यूसेस द रॉक फॉस्फेट्स। पत्थर होते हैं अलग से पीले पीले से, देखे होंगे आपने, उसमें से झड़ झड़ के निकलता है फॉस्फोरस।
विवेकानंद युवा पुरस्कार आने वाला है, मध्य प्रदेश सरकार देगी। मध्य प्रदेश सरकार ने एक नए पुरस्कार की घोषणा करी है। इस पुरस्कार का नाम है विवेकानंद युवा पुरस्कार। युवाओं के लिए मिलेगा, विवेकानंद की जयंती पर दिया जाएगा 12 जनवरी को, नेशनल यूथ डे वाले दिन। खेल एवं यूथ डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से प्रेजेंट करेगा। विवेकानंद युवा पुरस्कार दिया जाएगा 15 से 29 वर्ष के लड़कों को दिया जाएगा, या लड़कियों को, मतलब युवाओं को दिया जाएगा। 15 से 29 वर्ष की आयु के युवाओं को दिया जाएगा। ये नया अवार्ड जारी किया है विवेकानंद यूथ अवार्ड, याद रख लीजिएगा। न्यूली ओपन मध्य प्रदेश लॉन्गेस्ट टनल, ये भी न्यूज में था, हमने उसे थोड़ा इंग्लिश में बना दिया और कुछ नहीं है। एक टनल निकाली गई है रीवा सिधी में, 7 किलोमीटर लंबी नहीं है टनल। उस टनल के कारण 7 किलोमीटर का एरिया कम हो जाएगा, 7 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो जाएगा आने जाने में। जब रीवा से सिधी जाएंगे, सिधी से रीवा 7 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो जाएगा। टनल कितनी लंबी है? 2.28 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। इसमें एक्वाडक्ट भी है, आगे चल के टनल के ऊपर से कैनाल निकलती है। एक्वाडक्ट क्या होता है? एक्वाडक्ट जो होता है, जब कोई कैनाल हो उसके ऊपर से या तो रोड निकले या कैनाल के अंदर से रोड निकले, उसे कहते हैं एक्वाडक्ट। तो 2.28 किलोमीटर की एक्वाडक्ट कैनाल बनाई गई है। ये मध्य प्रदेश की लॉन्गेस्ट कैनाल नहीं, सॉरी टनल बनाई गई है। ये मध्य प्रदेश की लॉन्गेस्ट टनल है, ठीक है, इतनी लंबी है और रीवा सिधी को जोड़ती है। ये याद रखिए, पूछ लिया जाए आपसे तो बता दीजिएगा कौन से 2 जिलों में अभी एक कैनाल बनाई गई है लेटेस्ट। तो रीवा सिधी को जोड़ने के लिए बनाई गई है। अभी नामकरण नहीं हुआ है, डाल देंगे अटल बिहारी या दीनदयाल या जो भी हो नाम, वो लॉन्च हो जाएगा, अभी नाम नहीं करा गया है। तो हार्दिक आभा आईडी बनाने वाले, देखिए आयुष्मान भारत में आईडी कार्ड बनता है, ठीक है। आयुष्मान भारत मतलब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है ना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मतलब रोगों को दूर भगाने वाली योजना है। इसमें आयुष्मान भारत स्कीम निकाली गई थी। आयुष्मान भारत कार्ड बनते हैं, उस कार्ड के बेसिस पे जो गरीब हाउस होल्ड होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, जो उनके परिवार होते हैं, उनके परिवार को 1 साल के लिए 5 लाख तक का मेडिकल इंश्योरेंस दिया जाता है। मतलब किसी भी गवर्नमेंट इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जा सकते हैं, और इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी है और सरकारी हॉस्पिटल्स पे, वो वहां पे वो कार्ड दिखाएंगे, उनको कोई बीमारी होगी या कोई तकलीफ होगी तो उसका इलाज 5 लाख रुपए तक का फ्री कैशलेस पेपरलेस इलाज किया जाएगा। यही सबसे बड़ा घोटाले की जड़ भी बनाता पूरे देश में। आयुष्मान भारत आईडी कार्ड के बेसिस पे कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने फर्जी सर्जरी कर दी और कोई सर्जरी वर्जरी हुई नहीं थी, और 5 लाख रुपए ले लिए सरकार से, ठीक है। अब थोड़ा सा उसको विजिलेंट हो गई है गवर्नमेंट, अब थोड़ा सा चेंजेस हो गए रूल, लेकिन अभी 5 लाख चल रहा है। 5 लाख रुपए तक का मेडिकल इंश्योरेंस है, साफ याद रखिए ये मेडिकल इंश्योरेंस है। और सबसे ज्यादा आईडी कार्ड किसने बनाए? एमपी में। सबसे ज्यादा गरीब कहाँ है? एमपी में। इसलिए सबसे ज्यादा आईडी कार्ड कहाँ बनेंगे? एमपी में। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। आयुष्मान भारत कार्ड में हम अव्वल नंबर पे आ गए हैं। मध्य प्रदेश राज्य रूपंकर कला पुरस्कार प्रदर्शनी, बहुत छोटा सा नाम है ये, मध्य प्रदेश राज्य रूपंकर कला पुरस्कार प्रदर्शनी 2023 कहां होगी? ये इस पर बात करते हैं। कौन कराएगा? उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकेडमी है जो भोपाल में जो है, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकेडमी, उसके अंतर्गत ये पुरस्कार प्रदर्शनी हुई है। सबसे कलाकृतियां मांगी गई है, भेजिए अपनी कलाकृतियां, हम आपको अवार्ड देंगे, हम आपको प्रोत्साहन राशि देंगे, पुरस्कार देंगे। कितने रुपए की राशि? 51,000 की। 10 पुरस्कार दिए जाएंगे। 25 से 55 साल के लोग जो भी शिल्प कला या आर्टिस्ट हैं, अपनी कलाकृति, चाहे वो पेंटिंग हो, स्कल्पचर हो, कुछ भी हो, वो बना के देंगे और उसको सरकार उसको कहेगी बेस्ट है। ऐसे 10 लोगों को चुना जाएगा और उनको पैसे दिए जाएंगे। ये उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी का पूरा एड्रेस भी आ गया है, कभी जाना चाहे तो जा सकते हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर मार्ग, बाण गंगा चौराहा, भोपाल में है। चलिए ठीक है, ये न्यूज में था, आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं। मुक्ता महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी ने लॉन्च किया मुक्ता ब्रांड घी। देखिए ये एक मुक्ता ब्रांड जो घी है वो महिलाओं के द्वारा प्रोड्यूस किया गया, जो एनजीओ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जो महिलाओं के आजीविका मिशन के अंदर, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के अंदर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो ग्रांट या अनुदान प्राप्त होता है, उससे थ्रू वो महिलाओं को जागरूक करती हैं और वो महिलाओं को दूध डेयरी स्थापित करवाती हैं। और जो दूध उससे मिल्क प्रोड्यूस का होता है, वहां से जो निकलता है, उससे जो ब्रांड बनेगा घी का, वो ब्रांड का नाम रखा है मुक्ता। ये एब्सोल्यूट फीमेल मिल्क प्रोडक्शन कंपनी है मुक्ता ब्रांड घी, और ये मध्य प्रदेश की है, याद रखिएगा, मुक्ता ब्रांड घी। इस पे न्यूज था। कल्चरल डिपार्टमेंट ने नेशनल और स्टेट लेवल अवार्ड्स की घोषणा करी गई है। बहुत सारे अवार्ड्स हैं, देखिए ये अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरफ जो अवार्ड है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है मुझे तो,
इस तरफ जो अवार्ड है वो इंपॉर्टेंट है। क्या है? कल्चरल डिपार्टमेंट, कल्चरल मंत्रालय जो है, संस्कृति मंत्रालय देती है, उषा ठाकुर के द्वारा, जो उनकी मंत्री हैं, उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। नेशनल कबीर अवार्ड, राष्ट्रीय कबीर सम्मान श्याम सुंदर दुबे को दिया गया, 3 लाख रुपए दिए गए उन्हें। राष्ट्रीय मैथिली चरण गुप्त सम्मान गोरखपुर के सदानंद गुप्ता को दिया गया। नेशनल इकबाल अवार्ड हैदराबाद के डॉक्टर सैयद तवी आब्दी को दिया गया उर्दू लेखन में। राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान खंडवा के, ये भी राइटर है, स्टायरिस्ट है, ठीक है ना, व्यंग्यकार टाइप के लिखते हैं। शरद जोशी सम्मान मिला, श्रीराम परिहार को मिला खंडवा के। नानाजी देशमुख अवार्ड शुरू करा था, 2-3 साल पहले ही शुरू करा गया है, डिंडोरी के जनजाति कल्याण के केंद्र महाकौशल को मिला गया। कुमार गंधर्व अवार्ड दिया गया। राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी नेशनल आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अवार्ड दिया गया, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे अवार्ड दिए गए, सारे अवार्ड्स इंपॉर्टेंट है। ऊपर के 5 अवार्ड तो बहुत इंपॉर्टेंट, कबीर अवार्ड, मैथिली शरण गुप्त अवार्ड, इकबाल अवार्ड, शरद जोशी अवार्ड, नानाजी देशमुख अवार्ड और कुमार गंधर्व अवार्ड। ये जरूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट जरूर है, ये पूछा जाता है, पूछा जा सकता है, ठीक है। ये अवार्ड्स अभी रिसेंटली लॉन्च करे गए हैं दिसंबर जनवरी के महीने में, ठीक है। याद करते रहिएगा, ये सारे नाम याद करने हैं, पेपर तभी निकलेगा। लोकतंत्र में कोई शासक नहीं, सब जनता के सेवक हैं, ये सीएम साहब ने कहा है। कहां कहा है ये इंपॉर्टेंट है। निवाड़ी में गढ़कुंडार महोत्सव था, आपसे पूछा जाए गढ़कुंडार फेस्टिवल कहां हुआ, ठीक है, ये महोत्सव कहां हुआ, गढ़कुंडार, तो ये निवाड़ी में हुआ है। याद रखिएगा, निवाड़ी जिले में, मध्य प्रदेश का 52वां जिला है, वो निवाड़ी में ये गढ़कुंडार फेस्टिवल हुआ। और ये वहां पे एक राजा थे जिन्होंने अंग्रेजों और मुगलों सबसे लोहा लिया, वो थे महाराजा खेत सिंह। वहां के बहुत अच्छे शासक थे, उनकी तारीफ करी गई, उनकी तारीफ में कसीदे पढ़े गए और उधर गढ़कुंडार महोत्सव संबोधित किया मुख्यमंत्री साहब ने। तो आप याद रख लीजिएगा, महाराजा खेत सिंह किसको बिलोंग करते हैं, निवाड़ी जिले को बिलोंग करते हैं। गढ़कुंडार फेस्टिवल कहां ऑर्गेनाइज हुआ इस साल, वो हुआ निवाड़ी में, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश में जल्द शुरू होगा आयुष विश्वविद्यालय, आयुष यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश होगी। बस ये न्यूज में था, तो अभी इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं आई है, ठीक है। इसमें बस एक कॉलेज का नाम आया था, खुशीलाल शर्मा, वहां का कोई इवेंट था, रजत जयंती थी। खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद संस्थान भोपाल में है, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। भोपाल में ये हुआ था, तो खुशीलाल शर्मा गवर्नमेंट आयुर्वेद इंस्टीट्यूट कहां पर है, भोपाल में है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसको डाल दिया। नागौद में 100 एकड़ क्षेत्र में बनेगा इको टूरिज्म पार्क, फॉरेस्ट मिनिस्टर ने घोषणा करी है। नागौद कहां आता है, सतना आता है। सतना में एक छोटी सी जगह है नागौद, वहां पे बहती है अमरन नदी। 3 चीजें मिल गई। नागौद कहां है, सतना में है। कौन सी नदी बहती है, अमरन नदी बहती है। क्या खोला जाएगा, इको टूरिज्म पार्क खोला जाएगा। ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट मिनिस्टर ने इसकी घोषणा करी है। 100 एकड़ की जमीन में इको टूरिज्म पार्क है, इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड होगा, वहां पे टूरिज्म होगा, हरियाली दिखेगी, जीव जंतु एनिमल्स वगैरह, थोड़ा सा फील होगा, आपको नेचर की तरफ ले जाया जाएगा। वहां पे वहां का इकोसिस्टम बहुत स्ट्रांग है, वैरायटी है इकोलॉजी में, इसीलिए वहां पे डाला गया। ये जरूर किसी नेशनल पार्क या मेरे ख्याल से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास किया गया होगा, ठीक है। तो इको टूरिज्म पार्क कहां खुलेगा, सतना में खुलेगा, नागौद में। भारत गुयाना संबंधों को मिलेगी नई दिशा। भैया मुख्यमंत्री साहब हमारे 2-3 देशों के प्राइम मिनिस्टर से मिले इंदौर में, ठीक है। इन्वेस्टर्स मीट हुई, इन्वेस्ट एमपी हुआ, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई, एनआरआई डे मनाया गया इंदौर में, ठीक है। प्रवासी भारतीय समारोह हुआ इंदौर में, सब कुछ इंदौर में हुआ, बहुत कुछ इंदौर में। G20 मीटिंग भी एक इंदौर में हुई थी, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है इन 2 देशों के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बारे में। चीफ मिनिस्टर की 2 कंट्री के प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई। पहले हुई गुयाना, जो अफ्रीका में जरा सा, गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली से मुलाकात हुई। 2 व्यक्तिगत बाइलेटरल टॉक हुई है उसके ऊपर। गुयाना के प्रेसिडेंट का नाम याद रख लीजिए, मोहम्मद इरफान अली, ठीक है। ये एक हो गया। फिर वो थोड़ी देर बाद सूरीनाम के प्रेसिडेंट से भी मिले, ये भी न्यूज में था। तो सूरीनाम के राष्ट्रपति का भी नाम याद रख लो, हो सकता है ये भी पूछ लें। आपसे नहीं पूछेगा इटली के प्राइम मिनिस्टर का नाम और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का नाम या ब्रिटेन के, हो सकता है वो ऐसा आड़ा ताड़ा पूछ लिया ना क्वेश्चन में, और फिर आप कहोगे ये तो कुछ भी पूछ लेता पेपर। कुछ नहीं पूछ रहा है, करंट अफेयर में न्यूज थी, सीएम साहब मिले हैं, दोनों के बीच, 2 स्टेट और कंट्री के बीच कोई बाइलेटरल ट्रीटी भी या कोई डेवलपमेंट भी हुआ इन दोनों देशों के बीच, हो सकता है। इसीलिए सूरीनाम के राष्ट्रपति का नाम याद रख लीजिए, चंद्रिका प्रसाद संतोखी, सूरीनाम के, ठीक है। ये 2
चीज यही है, उन्हें गिफ्ट्स भी दिए गए। तो ये न्यूज में था रोजगार निर्माण के, इसीलिए हमने आपको बता दिया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है, हो रहे हैं। 8 शहरों के नाम पता है, चलिए ये तो हमने आपको बता दिया था, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आम जनता तक पहुंचाएं, ये न्यूज में था। किस लिए न्यूज में था देखते हैं। इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल होने वाला है, 8th इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल होने वाला है भोपाल में, 2023 में होने वाला है। डेट अभी पर प्रॉपर आई नहीं है, कब होगा उसकी तैयारी चल रही है, उसकी मीटिंग चल रही थी। तो आपसे पूछ लिया जाए इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहां होने वाला है 2023, तो होने वाला है भोपाल, भोपाल में होने वाला है। ठीक है, आपसे पूछेगा इंडियन साइंस कांग्रेस कहां होने वाला है। इंडियन साइंस कांग्रेस होने वाला है नागपुर में, ये नेशनल न्यूज एमपी की न्यूज नहीं है। इंडियन साइंस कांग्रेस नागपुर में होने वाला है 2023 में। लेकिन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल मध्य प्रदेश के किस जिले में होने वाला है, क्वेश्चन आया तो इंदौर मत लगा दीजिएगा, सबको उठा उठा के चले इंदौर ही होगा, दुनिया तो पूरी इंदौर में बसेगी, तो ऐसा नहीं है, भोपाल में भी होता है। ठीक है, राज्यपाल भोपाल में और मुख्यमंत्री जबलपुर में करेंगे ध्वजारोहण। मुख्यमंत्री साहब जबलपुर में क्यों करेंगे, वो तो भोपाल में बैठते हैं, क्योंकि गणतंत्र दिवस है। जिस तरीके से देश का झंडा नई दिल्ली के वो राजपथ के उधर लाल किले पे राष्ट्रपति फहराते हैं, उसी तरह मध्य प्रदेश में राज्यपाल, फर्स्ट सिटीजन ऑफ मध्य प्रदेश अगर कहा जाए तो गवर्नर फहराएंगे, तो वो भोपाल में फहराएंगे। तो मुख्यमंत्री जी कहाँ फहराएंगे, तो उनको भी तो कुछ देना होगा फहराने के लिए, तो वो जबलपुर में फहराएंगे। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाए कि सीएम साहब ने झंडा कहाँ फहराया था गणतंत्र दिवस में, सब लगा देंगे भोपाल, ऐसा नहीं है, आपको जबलपुर लगाना होगा आंसर। ये गलती हो जाएगी, ये बहुत सिल्ली मिस्टेक कहलाएगी कि यार भोपाल ही तो झंडा फहराते थे यार, ऐसा नहीं है। गणतंत्र दिवस में भोपाल में राइट्स गवर्नर को मिले हैं, बाकी लोग कहां कहां फहराएंगे सबके नाम याद आए, लिस्ट आई है वैसे, कौन कहां फहराएगा। विधानसभा अध्यक्ष कौन है इस वक्त, स्पीकर ऑफ विधानसभा कौन है, गिरीश गौतम, रीवा जिले के, वो रीवा में झंडा फहराएंगे गिरीश गौतम। तो 3 लोगों का तो नाम याद रख लीजिएगा, गवर्नर भोपाल में, सीएम जबलपुर में, स्पीकर ऑफ विधानसभा रीवा में गिरीश गौतम जी। ये खत्म कहानी आज की। आज की क्या मतलब, आपके पूरे 6-7 महीने का करंट अफेयर मध्य प्रदेश का वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड एवरीथिंग, हमने सब पढ़ा दिया, कुछ छोड़ा नहीं है। देखिए इंपॉर्टेंट मोटा छोटा जो था वो बता दिया। इसके अलावा भी करंट अफेयर एमपी का वो हमने शायद नहीं पढ़ा है, वो हमें अनइम्पॉर्टेंट लगा, लेकिन आप जरूर बुक से कंप्लीट करके जाइएगा, ये जरूर पढ़ के जाइएगा। इसके अलावा और पढ़ना है तो बुक को रेफर करते हुए जरूर पढ़िएगा। थैंक यू वेरी मच। कुछ नया आएगा तो फिर जुड़ेंगे साथ में।